मैंने स्टार्टिंग से यूएस मार्केट में काम करा है। वो जो सिस्टम 2008-9 में यूज कर रहे थे, आज मार्केटर इंडिया में कर रहे हैं। कोल्ड आउटरीच अभी भी करते हो आप लोग? कोई जीरो पर है, नहीं है उस पर पैसे एड्स के लिए। भाई कोल्ड आउटरीच करो, आप $5,000 तक पहुंच सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट। 4 लाख रुपए महीने बहुत है। आप लोग एड चलाते हो? हाँ, एड्स चलाते हैं। कहाँ पे चलाते हो? दुबई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। 10 सेल्स कॉल होती है ना, तो 5 बंदे आके बोलते हैं योर सिस्टम इज माइंड ब्लोइंग। मुझे नहीं बोलना पड़ता भाई। बहुत लोग एजेंसीज में नहीं पैसा कमा पा रहे, इसलिए भी तो कोचिंग कर रहे हैं। आप मेरा कंटेंट देखो, मैं हमेशा एक्शनेबल स्टेप्स बताता हूँ। एक्शनेबल स्टेप्स वायरल नहीं होते, वायरल होने की चांसेस बहुत कम है। एंड सच में जो 1% एक्शन ले रहा है वो पैसा कमा लेगा। जो मेन लोग है ना, वो सिर्फ क्वालिटी इंस्पेक्शन और सेल्स करें, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर को ऑफिस बुला के काम करवाने की। भाई तुम ही गुरु हो इस दुनिया में, भगवान ने तुम्हें ही सब सिखा दिया। अभी करेंटली, बिकॉज जो मैंने अभी पुराने पॉडकास्ट वगैरह देखे, उसमें ये क्लैरिटी मेरे को नहीं समझ में आई कि एज ऑफ नाउ कौन कौन से बिजनेस पे आप लोग वर्क कर रहे हो और कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेशन हो रही है। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम लाइक वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग में हमें पता नहीं था कि पैसा कितना है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हम वीडियो एडिटिंग खुद करते ही नहीं। तो इट वॉज गोइंग ग्रेट। इंटरनेशनल मार्केट ही किया? हाँ, आज तक जिंदगी में इंडिया में कुछ करा ही नहीं है। तो हम चलते रहे अलॉन्ग द लाइन। एकदम से जब समझ आया कितना पैसा है और कितना मार्जिन है, मार्जिन वो लाइक 400-500%। 500-600 रुपये की वीडियो एडिट हो रही है, वहाँ हम 5,000 की दे रहे हैं। तो वहाँ से चलता रहा। इसने कंटेंट डाला, उसके बाद जनवरी तक इट वॉज रियली ग्रेट कि हम $20,000-30,000 $25,000। किस जनवरी की बात है? दिस 2024। अच्छा। हाँ, उससे पहले हमें कुछ नहीं पता था कि कंटेंट एंड एवरीथिंग क्या है। इसे हमने स्टार्ट कैसे करा? स्टार्टिंग वॉज लाइक कि हम खुद इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे कि हमें अच्छे एडिटर्स नहीं मिल रहे थे। तो हमें फिर ये देखा एक मार्केट गैप है। एक बंदे ने हमें अप्रोच करा हमारे कंटेंट देख के कि आई वॉन्ट एडिटर इंटरनेशनल मार्केट से। तो हमें समझ आया कि भाई वो इतने पैसे देने के लिए रेडी है और ये एडिटर हमारे इतने में करता है, तो अच्छे मार्जिन है। फिर हमने देखा कि क्या मार्केट गैप है, इसमें अच्छा ऑफर कैसे बना सकते हैं। तो अगस्त से लेकर सितंबर आते आते हम समझ गए कि क्या मार्केट गैप है, लेट्स स्टार्ट। गलत बता रहे हो स्टार्टिंग, मेरे को जितना याद है। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे स्टार्ट हुआ था एक्चुअल में। क्या हुआ था, साहिल का जो एक मौसी का लड़का था। हाँ, तो वही तो मैंने नाम नहीं बताया बस। है, साहिल के घर वो आया था, मौसी का लड़का था, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता था, हम तब जिम्स की रील भी बनाते थे, साहिल बनाता था। तो ये बाहर है? नहीं, इंडिया में ही। अच्छा, इंडिया में कर रहे थे। जिम्स वगैरह की रील बनाते थे एंड ऐसे ही मतलब मजे के लिए रील बनाते थे। तो वो आया एक दिन, उसने बहुत तगड़ी एडिटिंग कर दी, ठीक है। जो वो ट्रांजिशन वाली रील होती है वैसे टाइप से कट होके उधर आ रहा है। हाँ, उसने बहुत तगड़ी एडिटिंग कर दी। साहिल की रील थी, मेरे को अभी भी याद है। और साहिल ने वो डाली, वो वायरल हो गई। सबसे तगड़ा सीन वही था कि वो वायरल हो गई। फिर हमने क्या किया, मैंने भी तब कंटेंट बनाना स्टार्ट ही किया था। और ये किस एज की बात है? ये तो अभी की 1 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो मैंने जब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, तब क्या हुआ था कि पहले तो भाई कोई आइडिया नहीं था, तो VN से एडिट कर देते थे, ठीक है। ना कोई एडिटिंग आती थी ना कुछ आती थी, बस कट मार के गाना लगा के यही एडिट है, ठीक है। तो जब वो लड़का आया, साहिल की मौसी का लड़का, तो साहिल की मौसी का लड़का, हाँ, तो उसने जब एडिट करी, साहिल की वायरल हो गई रील। तब मैंने सोचा यार ये तो बढ़िया सीन है। फिर हमने क्या किया, उसको ही रील देनी चालू कर दी। एडिट उससे करवाते? हाँ, एडिट उससे करवाते थे। हमने कहा तू एडिट कर दिया कर। वो उसको मजा आता था। वो एक्चुअल में मतलब अंदर से जो पैशन होता है ना, उसका एडिटिंग का था। उसने एडिटिंग चालू करी, मेरी भी एक आधी वायरल हो गई और साहिल की तो नॉन स्टॉप वायरल ही होती गई जिम के नीश में, ठीक है। मेरी इसमें थोड़ी बहुत वायरल होने लग गई। तो हमें समझ आया कि यार ये एडिटिंग तो बढ़िया करता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद हमने क्या किया, मतलब 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, वो एडिट करता रहा। फिर वो थोड़े नखरे दिखाने लग गया एडिट में कि भाई कहाँ तक करेगा वो भी। तो हमने क्या किया, एक लैपटॉप था, उसको लैपटॉप चाहिए था 1 लाख रुपए का, गेमिंग लैपटॉप। तो हमने क्या किया, लैपटॉप गिफ्ट कर दिया। मैंने सोचा एज एन इन्वेस्टमेंट कि अब ये मेरी पूरी लाइफ टाइम रील एडिट कर देगा, मैं इसको लैपटॉप दे देता हूँ, ठीक है। 1 लाख रुपए की लैपटॉप दे दी? हाँ, दे दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही उस पर लैपटॉप गया, उसके 1-2 महीने बाद उसने काम करना बंद कर दिया और गेम खेलने चालू कर दिए। 15 दिन उसने एडिट करी, बोल रहा भाई ये गेम चाहिए मुझे, तो हमने उसे गेम खरीद के दे दिया। हाँ। तो जिस दिन गेम खरीद के दिया, अगले दिन से एडिट होनी बंद कि भाई गेमिंग लैपटॉप है, मैं गेम खेलूंगा। हाँ, वो मतलब मेरी 10th क्लास, अब मैं एडिट नहीं कर सकता, सॉरी ब्रो। हाँ, अब है मौसी का लड़का साथ में? हाँ, मतलब काम नहीं करता, मजे लेता है, गेम तो पूरे दिन खेलता है। तो फिर हमने हायर करे एडिटर्स। तो समझ आया कि हाँ, मार्केट में ये प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं कि एडिटर्स की प्रॉब्लम है। तो गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये तो स्टोरी हो गई। तो अभी हम करंटली क्या कर रहे हैं, जनवरी में सैचुरेशन बहुत गंदा आ गया इसमें, बिकॉज वीडियो एडिटिंग में ना, हाँ, भरे पड़े हैं। तो अब मुझे पता है कि मैं $50 की जो चीज़ दे रहा हूँ, बंदा इंडिया से बैठ के $10 में दे देगा।
अब उस लेवल पे मुझे कम्पीट नहीं करना। अब सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम इज कि 20-30 हज़ार डॉलर पे आने के बाद इतना तगड़ा सैचुरेशन है कि अब मैं 3 चीज आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज क्लाइंट एक्विजिशन, ठीक है, वो हमारा बहुत स्ट्रांग है। सेकंड इज ऑटोमेटिंग द प्रोसेस, वो इसका पार्ट बहुत स्ट्रांग है। थर्ड इज हैंडलिंग एडिटर्स, राइट। अब मैं अगर मान लो आगे से $50,000 का काम ला रहा हूँ तो मुझे मैन पावर बढ़ानी है ना। जो मेरे बंदे थे, मान लो 50 एड से लिया है, हम आउटरीच से लिया है, जैसे भी लाए, क्लोजिंग हमारे इच्छे हमने क्लोज कर लिया, हाई टिकट भी क्लोज कर लिया। उसके बाद क्या मैनेजर्स हमने हायर करे, जो एडिटर्स थे वो तो है ही अनप्रोफेशनल। अब उन्हें तो हम $50 वाले एडिटर 50 आगे से ले रहे, 50 उसको देंगे नहीं, हम 20 दे देंगे। कॉस्ट है ना पूरे सिस्टम की, एड्स की भी कॉस्ट है, मैनेजर्स की भी कॉस्ट है, हमारी भी कॉस्ट है, उनकी भी कॉस्ट है। अब हमारा गोल था कि भाई इसको $50,000 $1,00,000 लेके जाना, $20,000 बहुत दिस टाइम। ये सिर्फ एडिटिंग से? हाँ, तो हमारा गोल था, हमने उसके लिए प्लान बनाया पूरा कि हमें इतने एडिटर्स चाहिए, ये चाहिए, सिस्टम्स चाहिए, तो हमने उस पर वर्क करना स्टार्ट करा। और कहाँ की मार्केट टारगेट कर रहे थे? यूएस, मेजरली यूएस, कनाडा, बस। और किस क्या नीश में? पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, ठीक है, जैसे कोचेस हो गए, उसके अलावा पॉडकास्टिंग के 1-2 क्लाइंट थे, मेजरली पर्सनल ब्रांड्स थी जिनको हम हेल्प करवा पा रहे थे कि हम आपको क्लाइंट्स भी दिला देंगे इसके थ्रू, कंटेंट से फॉलोअर्स आएंगे, ऑटोमेट करके क्लाइंट्स आ जाएंगे। तो टीम स्ट्रक्चर कर रहे थे? हाँ, तो टीम स्ट्रक्चर पे मुझे एक चीज गैप समझ आया कि इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रोफेशनलिज्म की। हर बंदा एडिटर है, ये प्रॉब्लम मुझे तो खुद एडिटिंग नहीं आती, इसे भी नहीं आती। अब जो हमने इसकी रिसर्च करके हमें समझ आया, जो भी बंदे अच्छी एजेंसी चला रहे हैं उनको खुद एडिटिंग आती है, वो खुद उन बंदों को ट्रेन करता है जीरो से और उनको रख लेता है अपने पास, राइट। मतलब बेसिक लेवल तो आती है सबको? हाँ, सबको आती है, बेसिक नहीं अच्छी आती है। जो अच्छी एजेंसी चला रहा है उसको अच्छी एडिटिंग आती है। अगर सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग और एडिटिंग से लेकर बाकी चीजें, गोस्ट राइटिंग हो गई, ट्विटर राइटिंग हो गई, इन सबको भी मैंने हायर करा था, ठीक है। अराउंड 5-10 मैनेजर्स हो गए, $20,000 कर रहा है प्रॉफिट। कितने लोग थे टीम में उस वक्त? उस वक्त फ्रीलांसर एडिटर्स को मिला लूं तो अराउंड 40 लोग 50 लोग होंगे। ज्यादातर फ्रीलांसर्स थे और ऑफलाइन कोई भी नहीं था। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, 5 ऐसे फ्रीलांसर थे जो महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए हमसे उठाते थे। आप लोगों के से? हाँ, हमसे ले रहे थे। अब भी मैसेज करते कि भाई आप पहले हमारे क्लाइंट हो जिन्हें हमें 1-1.5 लाख रुपए महीने में पहुंचा दिया, ठीक है। एक यूट्यूब वीडियो के हमने 10-10 हज़ार रुपए भी दिए एडिट के हमने। हमें आगे से कितने मिल रहे होंगे तो आप छोड़ो, हमें आगे से ठीक मिल रहे होंगे जब हम उसको 10,000 दे रहे हैं एक वीडियो। एटलीस्ट 5x तो मिल रहे होंगे। 3 to 5x, ठीक है, एवरेज आप ये मानो। अब हमारी स्ट्रैटेजी ये थी, वो हमें एक स्ट्रैटेजिस्ट समझता था बंदा, नॉट अ एडिटर। मैं समझ गया, उसको समझ आ गया कि हाँ भाई ये बंदे मेरी हेल्प करेंगे ग्रो कराने में। यहाँ पे प्रॉब्लम वहां आई जो हायरिंग की प्रॉब्लम थी। अब मुझे समझ आ गया अगर मुझे $50,000 पहुंचना है, $100,000 पहुंचना है, तो मुझे इतनी मैन पावर हैंडल करनी पड़ेगी, दैट इज ह्यूज। मेरी ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ेगी, मेरी हायरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। अब बंदा मुझे छोड़ के भागता है, मेरा क्लाइंट भाग जाएगा। तो यहां से इस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद हमने बहुत स्ट्रगल करा, तो मुझे समझ आ गया ये नहीं होगा, स्केल हमसे तो नहीं होगा, बिकॉज अब मेरी क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ गई। कि सिंपल एक मैथ्स बताता हूँ जो काफी लोग नहीं बताते हैं। क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट है भाई, आप एड से क्लाइंट ला रहे हो, 500, 600, $300 कुछ भी लग रहा है। उसके बाद क्लाइंट जा भी रहा है, तो हमारा वो भी कैक भी बढ़ता जा रहा है, क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू कम हो रही है। 3 महीने लाइफ टाइम वैल्यू में एक एवरेज क्लाइंट की मान के चलता हूँ। LTV लगा दिया मैंने, ठीक है। अब 3-4 महीने में एवरेज हमारा क्लाइंट जा रहा है, कोई 6 महीने रुका हुआ है, कोई 3 महीने, कोई 2 महीने, कोई 1-1 महीने भी जा रहा है। हाँ, तो अब ये हमारा सिस्टम बन गया। अब मुझे एक चीज समझ आई, इन लॉन्ग टर्म वी आर नॉट सो मच प्रॉफिटेबल। सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर हमारा एडिटर हमें छोड़ के जा रहा है, एक एडिटर अगर एक स्टाइल की चीज एडिट कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो ये स्टैग्नेंट रहेगा। $20,000 नए क्लाइंट आएंगे, पुराने जाएंगे, तो यहाँ स्टैग्नेंट हो चुका है। हमारा गोल इतना पैसा कमाना नहीं है, हमारा गोल बड़ा है। तो फिर हमने एक नई चीज टैप करी, वो ये इसका इंटरेस्ट उस चीज में बहुत ज्यादा है, तो दैट इज ऑटोमेशन, राइट। अब क्या होता है, ज्यादातर इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात करूंगा, लोग सिर्फ एड्स चलाते हैं। 10% मार्केटर्स होंगे जो ये करते होंगे जो मैं भी बताने वाला हूँ। एड्स, वो लीड्स उसको भेज देंगे, या फिर वो स्लैक के थ्रू डायरेक्ट भेज देंगे, या बहुत लोग तो उसे डाउनलोड करके 2-2, 3-3 दिन बाद लीड्स भेजते हैं। तो हमारा सिस्टम इज लाइक, एड्स रन करे, लीड आई, लीड को हमने क्वालिफाई करा ऑन व्हाट्सएप, टेक्स्ट एंड ईमेल। ऑटोमेशन ये कौन करता है? ऑटोमेशन। अच्छा, वो ऑटोमेशन चैट्स। हाँ, तो ये जो कैपलिन से मैंने देखा था, ये जो कैपलिन, इफ यू गाइस नो। हाँ, वी नो हिम, बट यार देखो मेरे पे कंटेंट देखने का टाइम नहीं होता, तो उसने क्या सिखाया ये मेरे को पता ये हमें यही था, वो क्वालिफाई करता था लीड्स को। वो तो मैं बताता हूँ आपको, यूएस मार्केट इंडियन मार्केट से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। किस सेंस में? बहुत एडवांस है हमसे। ये मान लो मार्केटिंग में तो 10 साल आगे है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग से यूएस मार्केट में ही काम करा है, मैं देखता था उनके सिस्टम,
वो जो सिस्टम वो 2008-9 में यूज कर रहे थे, 8-9 की बात कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। 8-9 में जो कर रहे हैं वो आज मार्केटर इंडिया में कर रहे हैं। विच इज एग्जांपल, बस लीड्स आई, ठीक है, लीड्स आई, उसे डाउनलोड करके वो एक्सेल शीट भेज दी, स्क्रैप किया, लीड्स भेज हाँ। दिया। ये कोई मार्केटिंग नहीं होती मेरे हिसाब से। तो इससे बैक भी जाओ ना आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वहां मार्केटर्स के ऑफर देखो, ऑफर देखो क्या देखो, समझ खतरनाक- आ जाएगा 1 मिनट में इंडिया में क्या चल रहा है। 1 रुपये चार्ज नहीं करते हो बिजनेस से, आई विल चार्ज यू $0 फॉर मार्केटिंग। गारंटीज देखो उनकी, गारंटी है हर चीज पे। क्या है मतलब, क्या ऐसा क्या डिफरेंस है ऑफर? मैं बताता हूँ, बहुत तगड़ा ऑफर का एक डिफरेंस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई कोल्ड आउटरीच कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि इफ आई हेल्प यू गेट दिस मेनी क्लाइंट्स, फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन का देते हैं, देन यू पे, अदरवाइज आई विल रिफंड योर मनी। इससे क्या होता है, सामने वाले को ये लगता है कि रिफंड कर रहा है, मतलब इसको ये मेरे से पहले पैसे लेगा, पहले ये पैसे लेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो साहिल ने बोला, कॉन्फिडेंस, कि इसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, रिफंड करेगा। तो हम क्या करते हैं, यूएस की एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा आउटरीच करता है, वो कहता है फॉर एग्जांपल आपका टिकट साइज है $2000, इफ आई डोंट हेल्प यू क्लोज दिस मनी क्लाइंट, आई विल पे यू $2000। मतलब तो वही हुआ रिफंड, बट आई विल पे यू $2000 फॉर वेस्टिंग योर टाइम। थोड़ा फ्रेमिंग अलग है, फ्रेमिंग अलग है, पैसे वो भी ले रहा है, पैसे वो भी ले रहा है और वही रिफंड करेगा। 2000 लिए उससे, 2000 रिफंड कर दिए, बट इसको सुनने में ऐसा लग रहा है कि आई विल पे यू $2000 फॉर वेस्टिंग योर टाइम। मतलब एक्स्ट्रा पैसे नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो मैं आपको ज्यादा अलग। कोई आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर रहे हो उससे इस बात का। और ये तो बहुत, ये जैसे लॉयर्स वोट प्ले नहीं करते, वो वाला वोट प्ले। और ऑफर एक और मैं बताता हूँ, काफी सारे लोग लेते ही नहीं पैसा मार्केटर्स, अपफ्रंट ही नहीं लेते, अपफ्रंट जीरो कॉस्ट और कमीशन पे काम कर रहा हूँ। उनको पता है मेरे स्किल्स इतना हाई हैं, मुझे पता है भाई अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं किसी को भी अगर 10 लाख रुपए कमवा सकता हूँ तो मुझे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए दे देगा, तो मैं उससे काम कर लूँगा। बट इंडिया में प्रॉब्लम दोनों साइड से है, राइट? क्लाइंट्स भी नहीं देंगे आपको पैसे, क्लाइंट्स भी आपका पैसा खाने में एक बार नहीं सोचेगा, वो कभी लॉन्ग टर्म सोचेगा ही नहीं। मैं सबकी बात, ये चेंज हो रहा है बहुत फास्ट। मैं 4 साल पहले की बात करूं तो मैं शायद कभी इंडिया में किसी के साथ काम कर, अब वो चेंज होता है। क्या देख रहे हो चेंज? क्या चेंज ये है कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे प्रोफेशनल हो रहे हैं और क्लाइंट्स को भी समझ आ गया कि भाई हमारा इस चीज के बगैर तो काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात, अवेयरनेस फैल चुकी है। देखो शार्क टैंक आया है, शार्क टैंक से लोगों को पता चल रहा है कि मार्केटिंग क्या है, जरूरी है और जरूरी कितनी है। बजट डालने की जरूरत है। लोग यहाँ पे सोचते 10 15 20 25 हजार डालेंगे मार्केटिंग होगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे बड़ा माइंडसेट जो यहाँ डिफरेंट है यूएस से। लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, ठीक है, आप एड्स चला रहे हो, तो लोग सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को काट देते हैं, सबसे पहले काट देते हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा यही बिजनेस लेके आ रहा है, वो सीधा काट देंगे कि नहीं यार मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, ये बेकार कॉस्ट है फालतू की, इसे हटाओ। ये सबसे नॉनसेंस बात है। वो तो आपका वो इन्वेस्टमेंट है, भी वहीं से तो पैसे आ रहे हैं, वहीं से पैसे आ रहे हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट है, तो बिल्कुल नॉनसेंस बात है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत डाटा ड्रिवन भी काम होता नहीं है इंडिया में, कि यार इस डाटा के साथ ये, जैसे हमने अभी CAC इस टू LTV की बात की, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि इसका क्या मतलब, कि क्या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के साथ क्या LTV है, ये सब लोग समझना ही नहीं चाहते मेरे हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे बंदे से बात हुई थी, वीडियो एडिटिंग एजेंसी चलाता हो बहुत बड़ी, ठीक है। अब उसने क्या बोला, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या तुम्हारा क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं पूछता तुम्हारी कितनी कॉस्ट पर लीड आ रही है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कॉस्ट पर लीड 2 लाख रुपए आ रही है, पर तुम उससे 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तो तुम्हारा तो इन्वेस्टमेंट ही है वो। तो इसलिए मैं कभी कॉस्ट पर लीड नहीं पूछता, मैं पूछता हूँ क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब मैंने उससे पूछा क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तेरा एड्स पे, तो पता क्या कह रहा है, कह रहा भाई जब तक मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मेरे पास रनवे है, जब तक मेरे पास इतना रनवे है तब तक मैं करता रहता हूँ, मैं कुछ कैलकुलेट ही नहीं करता। वो भी अपनी जगह सही है, पर भाई जब डिक्लाइन होना चालू होएगा ना, उसे समझ नहीं आएगा। हाँ, ये बात सही है। तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करते मैं बता देता हूँ कैलकुलेशन। CAC इस कस्टमर को कितना हम कॉस्ट में एक्वायर कर रहा है, राइट? उसके बाद हम देंगे चर्न हो? रेट। ये कैसे CAC कैसे निकालते हो? CAC निकालते हैं जैसे एड्स के थ्रू आ रहा है, मान लो आप लोग एड्स चलाते हो? हाँ एड्स चलाते हैं। कहाँ पे चलाते हो? दुबई, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड UK। और ये किस टाइप के एड्स होते हैं? डिफरेंट इमेज एड्स प्लस वीडियो एड्स, इमेज एड्स, वीडियो एड्स एंड काफ़ी सारे लोग। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज इज जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, लीड जनरेशन प्लस ऑटोमेशंस, और हम उसकी लाइफ को इजी बनाने पे फोकस कितना करते हैं। खर्चा है इसमें, मतलब पर डे का क्या बजट होता है? पर डे का भाई बहुत बजट होता है। अगर हम यूएस में चला रहे हैं, यूएस में $50 से $100 पर डे, ठीक है, हाँ मिनिमम इतना करते हैं। ये इससे मतलब ये मान लो टेस्टिंग होती है, ये टेस्टिंग है, $8,000 पर डे का ये बजट है। टेस्टिंग। और UAE वगैरह वाले? यूएई में थोड़ा कम है बजट, देखो मैं बताना नहीं चाहता, बट यूएई में कम है थोड़ा बजट। बट प्रॉब्लम एक यूए की बहुत बता देता हूँ। यूएई की दूसरी प्रॉब्लम है, यूएई में तुम कॉस्ट पर लीड वगैरह सब सस्ती आ जाएगी, बट
वहां पे क्या है, वहां पे भी इंडियंस ज्यादा है तो प्रोफेशनलिज्म कम है। वो यही मान लो कि इंडिया की मार्केट में काम कर रहे हो। इंडिया की मार्केट ही मान लो, बस थोड़ा आप थोड़ा ये मान लो, अंतर है बस। थोड़ा अंतर। पैसे थोड़े ज़्यादा। यहाँ 50,000 मिल रहे हैं तो वहाँ 70,000 मिल रहे 70,000 मिल जाएंगे, ये फर्क है बस। हैं। ठीक है, इतना ही फर्क है। बट ईजी क्लाइंट्स कहाँ के हैं? यूएस के ज़्यादा ईजी हैं टू एक्वायर? एक्विजिशन वाइज मैं अगर पूछूं, मैं आपको बताता हूँ यूएस में क्या है। यूएस में मार्केटरों ने ऐसी तैसी कर दी है, ये बात तो है। ऐसी तैसी कर दी है भाई। वो इंडिया वाले ऐसे भी सब यूएस में ही। इंडिया वालों को छोड़ो, मैं इंडिया वालों की बात ही नहीं कर रहा। यूएस में जो वहीं के लोकल मार्केटर्स है, वो ऐसे ब्रिलियंट ऑफर्स देते हैं, आप दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते आप। उनका माइंडसेट अलग ही लेवल पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल कोचिंग की बात कर लेते हैं। कोचिंग में उनका बस ये गोल है कि बंदा चाहे लॉस में भी आ जाए, बस एक बार मेरी पाइपलाइन में आ जाए, लॉस में भी आ जाए। एड्स चल रहे हैं लॉस में, $1 मिलियन के लॉस में चल रहे हैं, चला रहे हैं, खूब चला रहे हैं, बट उनका माइंडसेट ये है मैं इनको अपसेल से पैसा कमाऊंगा। बहुत अलग अलग, मतलब जो मार्केटर्स की सोच है वहाँ, वो इंडिया में आने में 5 या 10 साल लगेंगे मेरे हिसाब से। और जो लोग अभी इस सोच से इंडिया में काम कर रहे हैं ना, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। हाँ, हैं लोग इंडिया में भी सो स्मार्ट, गिनती के 10 लोग मेरे दिमाग में हैं, 10-20 लोग जो इंडिया के क्लाइंट के साथ काम फाड़ रहे हैं। जो इंडिया में अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब उसी सोच से कर रहे हैं। जो मेंटेलिटी वहां पे है वही सेम लेके इंडिया में काम करो, पैसे कमा रहे हैं। अभी मैंने अभी आपसे भी यही पूछा था कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है। ना मैंने कॉस्ट पर लीड पूछी, ना कुछ पूछी, क्योंकि भाई अगर आप 2 लाख रुपए डाल रहे हो, आपको 10 लाख का काम आ रहा है, तो भाई बढ़िया है। हाँ, और क्या, और डालो, अनलिमिटेड पैसा डालो। तो फिर आप बता रहे थे कुछ? मैं कैक शायद ये सब बता रहा हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, तो कैक हम कैलकुलेट कर लेते हैं एड से, या कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं तो उस बंदे की सैलरी से। कोल्ड आउटरीच अभी भी करते हो आप लोग? बहुत लिमिटेड, बहुत लिमिटेड। देखो कोल्ड आउटरीच में मैं आपको बताऊं सच बात, जो ये है, रिस्ट्रिक्शंस आने चालू हो चुके हैं। जैसे फेसबुक अकाउंट बैन कर रहा है, लिंक्डइन अकाउंट बैन कर रहा है, इंस्टा हिडन में डाल Insta- दो। 15-20 के बाद आप रीच नहीं, 15-20 अकाउंट्स को मैसेज करो, उसके बाद आपको करने नहीं देगा। आज जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं सबको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि फेसबुक पे जाके, मेरा जो फेसबुक आईडी थी उसका नाम था जॉय वॉकर, ठीक है, आज से 3 साल पहले बैन हुई होगी, 2 साल पहले बैन हुई होगी शायद, ठीक है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं कितने साल पहले बैन हुई। आज भी कोई जॉय वॉकर के नाम से आईडी बना ले तो सीधा सस्पेंड होती नहीं, है। फोटो तेरी लगानी पड़ेगी। फोटो भी लगानी पड़ेगी, मेरी फोटो लगाओ और जॉय वॉकर के नाम से कर दो, फेसबुक सीधा बैन करेगा। इतनी तगड़ी आउटरीच करते थे हम। इसकी फेसबुक पे ऑलमोस्ट अगर फोटो लगा देता है और डिटेक्ट हो गई तो अकाउंट ऐसे उड़ता है, 1 सेकंड में उड़ जाता है। और उस फेसबुक ब्लैकलिस्ट अकाउंट कर दिया गया। बहुत तगड़ा ब्लैकलिस्ट कर दिया। मेरा लिंक्डइन अकाउंट, पर्सनल लिंक्डइन अकाउंट बैन है, मेरा फेसबुक बैन है। लिंक्डइन अकाउंट बैन कर हाँ, दिया? लिंक्डइन भी बैन कर दिया, अभी बैन हुआ है वो भी। क्या क्या रीजन है इतना? भाई आउटरीच विगरस होती है। तो अब वो सब थर्ड पार्टी से के थर्ड पार्टी के अपने अंडर ही रख लेते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, SOPs देते हैं, वो उससे आउटरीच करते रहते हैं। अब क्या है आउटरीच में, क्या है, आप आंख बंद दिमाग बंद करके चालू करना होता है आउटरीच, ठीक है। हाँ, अगर आप दिमाग लगाओ आउटरीच में तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे को ना थोड़ा कोल्ड रीच पे बताओ कि बिकॉज आई डोंट बिलीव कि कोल्ड आउटरीच ना एक आदमी एक लेंथ तक कर सकता है, ठीक है, वो सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन? मैं बताता हूँ, देखो डिपेंड्स। अगर बहुत ही नीश काम कर रहे हो तुम, राइट, कि वो मार्केट ही बहुत छोटी है, अब उसमें एड्स चलाओगे कुछ नहीं होगा, नीश ही छोटा है बंदे, वहाँ कोल्ड आउटरीच पे क्या होता है, आप बहुत नीश कुछ काम कर रहे हो, दैट इज समथिंग न्यू, आपकी कोल्ड आउटरीच वर्क करेगी। अब एक कोई जीरो पर है, नहीं है उस पर पैसे एड्स के लिए, भाई कोल्ड आउटरीच करो, आप $5,000 तक पहुंच सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में। 4 लाख रुपए महीने बहुत होता है। तो कोई भी अगर जीरो पर है, मैं बोलूंगा भाई कोल्ड आउटरीच करो, तुम्हारे पास क्लाइंट आएंगे, उससे 3 चीज होगी, तुम्हें समझ आएगा तुम्हारी सर्विस डिलीवरी सही है कि नहीं, तुम्हारे सिस्टम इन प्लेस है कि नहीं, वो नेट प्रैक्टिस है। हाँ, तुम्हारा ऑफर सही है कि नहीं, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई, तुम $5,000। कोई कह रहा है मैं कोल्ड आउटरीच से $50,000, $20,000, $30,000 पहुंच जाऊंगा और सस्टेन कर लूंगा। एक बार पहुंचना इज समथिंग और सस्टेन करना इज समथिंग, क्योंकि चर्न रेट भी होगा आपका, रिटेंशन भी आपका कम होगा, और हर चीज होगी बिजनेस में जो होती है, और आपका कोई, जैसा आपने बोला, कोई होल्ड नहीं है। तो कोल्ड आउटरीच पे पहले तो चीजें थी जो स्केल हो जाती थी, पहले क्या अकाउंट्स बढ़ा दिए, ऑटोमेशन पे चीजें डाल दी, 5 बंदे बैठा दिए, अब लिमिट्स है। आपके अकाउंट जिस दिन उड़ेंगे ना, सारे उड़ जाएंगे, एक ही दिन में सारे उड़ते हैं। हाँ, कोल्ड आउटरीच $5,000 तक आपको सस्टेन कर सकती है, उसके आगे यू कांट गो फ्रॉम दैट। गॉट इट। अभी क्लाइंट एक्विजिशन के लिए क्या व्हाट स्ट्रैटेजीज, मतलब क्या क्या टूल्स करते हो आप लोग? कोल्ड आउटरीच एज यू मेंशन की एक ads। चीज है जो एड्स, फुल पावर एड्स। सिंपल एक हैक बताता हूँ। कोई पर्सनल ब्रांडिंग बेचता है, अगर उसकी पर्सनल ब्रांड अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग है, मान लो 5 मिलियन फॉलोअर है, ठीक है, और उसको क्लाइंट लाना कितना आसान होगा पर्सनल ब्रांड का? बहुत आसान। अगर कोई इंसान एड्स और सिस्टम की बात करता है और वो अगर धुएंधार एड्स और सिस्टम बना के रखा हुआ है,
मान लो मेरा एड्स किसी मेरे टारगेट बंदे ने देखा, क्लाइंट ने, और उसने उस पर क्लिक करा और उसने मेरे सिस्टम के थ्रू ही आएगा मेरे पास। वो मेरे पास सेल्स कॉल पे आता है ना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, बंदा आगे बोलता है आई लव योर सिस्टम। 10 सेल्स कॉल होती है ना, तो 5 बंदे आगे बोलता है योर सिस्टम इज माइंड ब्लोइंग। मुझे नहीं बोलना पड़ता भाई, कॉल खुलते बंदा ये बोलता है योर सिस्टम इज माइंड ब्लोइंग। व्हाट इज दैट सिस्टम? दैट इज एड्स पे 1 सेकंड जैसे वो क्लिक करेगा ना, उसके बाद व्हाट्सएप और ईमेल और टेक्स्ट सब पहुंच जाता है। और टेक्स्ट ऐसा नहीं, उसके बाद उसको लगता है कि ह्यूमन नहीं बात कर रहा, कुछ भी रैंडम भी क्वेश्चन पूछो उसका भी आंसर जाएगा उसके पास। दैट इज एआई इंटीग्रेटेड इन दैट। हमने एआई को ट्रेन कर रखा है कि इससे बंदे से बात क्या करनी है, वो रैंडम भी क्वेश्चन पूछेगा उस पर उसको आंसर चला जाएगा। ठीक है, अब हर जगह क्या लग रहा है व्हाट्सएप यूएसए में नहीं चलता, ठीक है, उधर कुछ और टेक्स्ट चलता है, तो देयर इज अ सिस्टम यू हैव टू बिल्ड, और उसमें पैसे बहुत लगता है, हर किसी के बस की नहीं है। हमने टेस्टिंग में 5 लाख रुपए फूके हुए हैं, जिसमें हमारे 5 लाख जीरो हो गए, बट 5 लाख को खर्च करने के बाद हमें समझ आ गया कि हाँ भाई क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी। ठीक है, सिस्टम की बात करता है एड्स, उसके बाद वो क्लिक करेगा ऑटोमेशन, फिर वो मान लो कि उसने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा, ठीक है, वो उसने क्लिक किया, सीटी क्या है? लीड फॉर्म, क्लिक करके लीड फॉर्म आ गया। लीड फॉर्म पे तो ऑटो फिल्ड रहती है। आपकी वेबसाइट पे खुला हो lead नहीं form? नहीं, लीड फॉर्म वहीं खुलेगा। अच्छा, फेसबुक पे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। क्योंकि उससे कॉस्ट पर लीड कम आती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन थोड़ी कम रहती है लोगों की, वो लोग ज्यादा क्वालिफाई हम आते हैं। दूसरे तरीके से ठीक है, करते वो हैं। हम क्वालिफाई दूसरी तरीके से करते हैं। उन्होंने जैसी अपनी फिल करी, उन्हें एक व्हाट्सएप आया, एक एसएमएस आया एंड एक ईमेल आया। ठीक है, एसएमएस कई जगह नहीं चलते, जैसे यूएई में नहीं चलते एसएमएस। ठीक है, यूएस में तुम्हारी एलएलसी होनी चाहिए, बहुत सारे इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, बट क्या होता है, इससे आदमी जब आता है वो बहुत ज़्यादा वार्म्ड अप आता है। अब जैसे ही उसने व्हाट्सएप पे, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, व्हाट्सएप पे उसने रिप्लाई कर दिया। अब हमारे पास एक अपॉइंट वाइज करके एक टूल है। ठीक है, $100 पर मंथ का, ज़्यादा नहीं है। तो वो जो अपॉइंट वाइज है, वो सामने वाले को ऐसा क्वालिफाई करेगा, आपको लगेगा कोई बंदा चैट कर रहा है। अब सोचो सर्विस कितनी फास्ट लगेगी आपको। आपने क्लिक किया, आपके पास व्हाट्सएप आया, आपने चैट करा, तो चैट एकदम रिप्लाई आ रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे उसने क्लिक किया होगा, मतलब हाँ। वो व्हाट्सएप आपकी कॉन्वर्सेशन में पहुंचा? नहीं, कॉन्वर्सेशन करी। सबसे तगड़ी चीज तो ये है, लीड फॉर्म उसने भरा, उसका खुद ही व्हाट्सएप चला जाएगा। वो वाले, हाँ, वो वाले ऐड नहीं है कि आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पाओगे, उसके बाद खुद व्हाट्सएप पहुंच जाएगा। जब उसके पास व्हाट्सएप पहुंचेगा वो चैट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक हाउ मच यू आर डूइंग रेवेन्यू, कितने इन्वेस्ट करना चाहता है, क्वालिफाई हो गया, आपके सेटअप क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद हम उससे बोलते हैं तू अपॉइंटमेंट बुक कर हमारे साथ, दिस इज द लिंक, अपर हैंड के लिए। हाँ, कि अपॉइंटमेंट यू हैव टू बुक। अपर हैंड के लिए नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको सिंपल आपको चीज बताऊं, हमें क्या करना है, हमें सामने वाले से ना बुलवाना है। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आई होगी बात। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया लीड फॉर्म से बहुत ज्यादा लीड आती है पर ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होती, तो हमें इतने क्वेश्चंस उससे पूछने हैं कि वो ना बोल दे, वो बुक ना करे हमारे साथ अपॉइंटमेंट। क्वालिफाइड लोग चाहिए हमें। अच्छा, जितना ज्यादा, जितने कम लोग आएंगे उतने ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, ताकि अच्छी मीटिंग सेट हो। हाँ, अच्छी मीटिंग सेट हो। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, अगर हम अपॉइंट वाइज की बात करें, अपॉइंट वाइज में इतना बढ़िया सिस्टम है कि वो चैट भी कर लेगा, कन्वर्सेशन उसकी 1 नंबर है। मैं आपको दिखाऊंगा पॉडकास्ट के क्या कन्वर्सेशन करता है वो। कन्वर्सेशन में वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि हर लाइन के बाद ना आखिरी में एक क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट बोल दी तो बात वहीं खत्म हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट बोल दी, ये पानी रखा है, खत्म बात। अगर मैंने पूछा आपसे क्या ये पानी रखा है, तो आप आंसर दोगे। तो इसलिए हमेशा एंड में वो क्वेश्चन पूछता है। बहुत तगड़ी conversation है। हाँ, मैं समझ गया। द वन हु आस्क्स मोर क्वेश्चंस विंस द। चलो मैं एक और चीज बताता हूँ, इंडिया में अल्टीमेट लेवल पे कोचिंग बढ़ रही है, हर कोई कोच बनना चाहता है। ये मेरे को इस पे भी बात करनी थी, मैंने लिख रखा है कि ये क्या सिस्टम चल रहा है, बिकॉज आप लोग भी, अब आप लोगों ने वो किया, अभी मैंने 7 सेल्स वाला मैं वो देख रहा था, आखिरी में उसने पिच कर दिया 50,000 रुपये में, 50 स्टूडेंट्स वो ले रहा था, तो उस दिन 25 लाख रुपए उसने सिर्फ उस दिन कमाए। तो ये क्या सिस्टम चल रहा है टू कोच? 2 वर्ल्ड है इसमें। 2 वर्ल्ड कैसे है? समवन हु डजंट नो एनीथिंग इज टीचिंग यू समथिंग। सपोज मैं कल के दिन आऊं कि आई कैन टीच यू हाउ टू बी फिट, मैं तो खुद फिट नहीं हूँ। सपोज मैं खुद फिट नहीं हूँ और मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने को तो मैं कुछ भी सिखा सकता हूँ। तो कुछ ऐसे 50-70% लोग हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता, वो 70% लोग हैं लोग। 70%। आप जब डीप डाउन डाइव करोगे ना मार्केट में, रिसर्च करोगे क्या चल रहा है, फट के हाथ में आ जाएगी भाई। आप बोलोगे हो क्या रहा है। क्या समझ आया आपको? आपके मुझे तो समझ आया कि अराउंड अब पता नहीं 70 से 80% इंडिया में कोचेस डजंट नो व्हाट दे आर डूइंग।
राइट। व्हेन यू से कोचेस, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग वजह से एसएमएम में सिखा, और भी नीच, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई लीड जनरेशन सिखा रहा है, ये तो छोड़ो, और भी कोई बोलना भी सिखा रहे हैं लोग तो। हाँ कम्युनिकेशन कोच, हाँ कम्युनिकेशन के अलावा भी खुद की कम्युनिकेशन अल्टीमेट लेवल पे अच्छी होगी जब भी तो सिखाओगे। मैं बोल रहा हूँ खुद की भी अच्छी होगी तो सिखाना ही दूसरा स्किल है, टीचिंग भी तो एक स्किल है। सही बात है। तो मैं बोल रहा हूँ मैं एसएमएम में नंबर 1 हूँ, ये भी है मैं भी हूँ, दोनों साथ में काम करते हैं। मैं इससे अच्छा सिखा सकता हूँ, ये नहीं सिखा सकता, मैं नहीं सिखा सकता, ये कुछ भी नहीं सिखा सकता किसी को, स्किल ही नहीं है टीचिंग। पेशेंस होना चाहिए, टीचिंग स्किल होना चाहिए, माइंडसेट। मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसको सिखा रहा हूँ, उसको सिखा रहा हूँ, मुझे समझ आना चाहिए कि मैं ऐसे सिखाना है कि मैं एक लाइन पे तीनों को सिखा सकूं, दैट इज द स्किल। अगर आपको काम आता है जरूरी नहीं आप सिखा सको, सही बात है। पहली चीज तो ये अंडरस्टैंड करो। दूसरी चीज, अगर आपको आता ही नहीं है तो आप सिखाने के लिए क्यों जा रहे हो? आज के दिन मैं कह रहा हूँ सबको पर्सनल ब्रांड लॉन्च करनी है, पर्सनल ब्रांड में वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी कुछ, राइट। अगर कोई कॉमेडियन भी है, वो कॉमेडी कर रहा है तो उसको आती है ना भाई करनी, इसलिए तो कर रहा है। नहीं आती हुई तो कोई नहीं उसे देख रहा। पर्सनल ब्रांड सबको बिल्ड करनी है, वैल्यू कुछ है नहीं, एट द एंड वैल्यू तो किसी के पास कुछ नहीं है। जिनके पास है, अब आता है कोचिंग पर। कोई बंदा आज, एक नाम नहीं लूंगा, वो आज एआई बेचता है, कल वो पर्सनल ब्रांड, कोचिंग बता रहा हूँ प्रॉपर 50,000 प्लस की कोचिंग है, आज वो सिखा रहा है आपको एआई कैसे यूज करना है, कल वो आपको सिखाएगा पर्सनल ब्रांड कैसे। जीएस की बात कर रहे हैं क्या आप लोग? नाम तो मुझे भी याद नहीं यार, मुझे खाली उसका एड्स आता है काफी। ग्रोथ स्कूल लगाए को आप लोग? नहीं, ग्रोथ स्कूल पे तो टीम है शायद काफी बड़ी, तो बहुत बड़ी टीम चलो है, उन पे तो टीम है, मैं मान बहुत सकता time से कर रहा हूँ। किसी और की बात कर रहा हूँ मैं। वो आज आपको एआई सिखा रहा है, ठीक है, कल वो आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना सिखाएगा, उसके बाद पैसे सिखाएगा, ऑनलाइन कैसे पैसे कमाना है, 4 दिन बाद एसएमएम में सिखाएगा। भाई तुम ही गुरु हो इस दुनिया में, भगवान ने तुम्हें ही सब सिखा दिया कि पर्सनल ब्रांड भी तुम कोचिंग बेचते हो, तुम एआई भी बेचते हो, तुम पीआर भी बेचते हो, तुम ये भी बेचते हो। भाई कोचिंग बेच रहे हो, एक चीज ही तो बेचोगे, और ये टोटली डिफरेंट चीज है, राइट। एआई इज समथिंग टोटली डिफरेंट, राइट। अब सिंपली आपको पता है कि भाई उस टैम को टारगेट करना है जो टीयर 2 टीयर सिटी में 2 और 3 में बैठी हुई है, जिनको पैसे कमाना है, ठीक है, और बेच रहे हैं बस। ऐसे भी लोग हैं आज तक कभी कुछ नहीं करा, एक भी उनके पास क्लाइंट नहीं। एसएमएम की बात करता हूँ, 9 रुपये 10 रुपये की वो रखते हैं वर्कशॉप, उसका 4,000 5,000 6,000 का अपसेल रखता है। प्राइस पॉइंट किस लिए है आपको पता है? 4,000 से ऊपर कोई पे नहीं करेगा, उनको पता है किस प्राइस पॉइंट पे इसको डालना है। टेस्ट करते हैं, हर वीक उनका प्राइस चेंज होता है। अब एक चीज बताता हूँ, मुझे पता है कि भाई इस बंदे को लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसके पास लैपटॉप है ही नहीं, मैं इससे कभी कोचिंग बेच दूंगा? नहीं। मुझे तो पता है इस पे लैपटॉप ही नहीं, काम कैसे करेगा, तो मैं इसको नहीं बेचूंगा। इंडिया की टॉप कोचिंग बेचने वाली इंडस्ट्री जिसका 1.5 लाख रुपए का प्रोग्राम है, उसने एक बंदी को दैट इज लाइक 37-38 ईयर्स ओल्ड, उसको 1.5 लाख का कल अपना प्रोग्राम बेचा, दैट इज टोटली अ रिकॉर्डेड ट्रेनिंग। उस बंदी के पास लैपटॉप तक नहीं है, उसको बोला आप हाई टिकट सेल करोगे, आप एड्स हम बता रहे कैसे करना है, फनल आपको कैसे बनाना है। जो 38 ईयर की लेडी है जिसने कभी लैपटॉप नहीं चला, फनल बना लेगी, वो एड्स रन कर लेगी। उसको आपने सपने दिखा दिए सेल्स कॉल पे कि 1.5 लाख रुपए आप दो, आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख कर रहा है। भाई इतनी तो सेंस रखो, आप 1.5 लाख का प्रोग्राम इसको नहीं देना, ना बोलना भी तो आना चाहिए। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने कम से कम 5 लाख लोगों को उल्टे दे दिए, मुझे करना ही नहीं। मेरे तो कोचिंग यार इसका रीजन ये भी तो होता है ना कि बहुत लोग एजेंसीज में नहीं पैसा कमा पा रहे, इसलिए भी तो कोचिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2 चीजें हैं इसमें मेरे हिसाब से। तो सबसे पहली चीज, लोगों को लगता है अच्छा ये कमा रहा मैं भी कमा लूंगा, ठीक है, सबसे पहले तो लोग इसलिए घुसते हैं कोचिंग में। सेकेंडली स्केलेबिलिटी। अब जो स्केलेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी सर्विस बिजनेस कर रहा हूँ, सर्विस बिजनेस में तो आप दोनों तरफ से मार खा रहे हो, यहाँ से आप क्लाइंट ला रहे हो, यहाँ से आप डिलीवरी में मार खा रहे हो, डिलीवरी के लिए भी आपको लोग हायर करने पड़ेंगे, सरदर्दी है, जिसकी वजह से मैंने वीडियो एडिटिंग छोड़ी थी, ठीक है, जितने क्लाइंट्स है अभी वही है। तो उसमें अपना क्या नाम है, कोचिंग में यही स्केलेबिलिटी आ जाती है। कुछ भी नहीं करना आपको, बस क्लाइंट लाने एक तरफ से, दूसरी तरफ से यहाँ पे आपके लिए डन फॉर यू है। आपने रिकॉर्डेड कोर्स एक बार बना लिया तो लेवरेज है आपके पास। इसलिए मेरे हिसाब से कुछ लोग कोचिंग स्टार्ट करते हैं एंड 90% लोग फोमो में स्टार्ट कर देते हैं। अच्छे लोग भी हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनकी वेरी गुड, दे आर टीचिंग, दे आर गिविंग एग्जांपल्स दैट पीपल कैन लुक इनटू। आकाश भल्ला, हाँ, ही इज टेकिंग 9,000 to 10,000 रुपीज फॉर अ ईयर, ठीक है, अच्छी कोचिंग है। क्या किस चीज की है? यही ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। अच्छा, ठीक है। वो भाई प्राइस भी अच्छे हैं, चीजें भी सही सिखाता है, नॉलेज भी है, इज गुड, उसने स्ट्रगल देखी है, ठीक है। अब मैंने भी 500 रुपये में कोर्स कर रखा है अपना एक रिकॉर्डेड, मैं फ्री कर दूंगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं। फ्री सिर्फ एक रीजन से नहीं कर रखा, फ्री इसलिए नहीं कर रखा कि लोग वैल्यू नहीं करेंगे, काम ही नहीं करता, काम ही नहीं करेंगे। देख के मैं पढ़ी है फ्री के साथ, ये नहीं पढ़ी हुई है कभी भी देख लेंगे। हाँ, मैं आज बोलो मैं 9 रुपये कर दूंगा, मैं 10 रुपये कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 रुपये से मैं कुछ कमा थोड़ी रहा हूँ,
ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 500 रुपये से। तो बक्कार 500 के इसलिए रखा है, इंसान शायद देख ले। मैं कम से कम 100 लोगों को इंस्टाग्राम पे फ्री में दे चुका हूँ। मुझे डीएम आता है, मैंने अपनी टीम को बोल रखा है अगर कोई इंसिस्ट करे फ्री में दे दिया करो। मैं हर बंदे को जो मुझसे इंटरेक्ट करता है, मैं कम से कम 50 इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में दे चुका हूँ, मैसेज दिखा दूंगा। हर आज तक कोई बंदा नहीं जिसने कोर्स 2 बार देखा। किस चीज की कोचिंग है? इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे लाना है कोल्ड आउटरीच से। और कोई बंदा नहीं जिसने क्लाइंट क्लोज ना करा हो। ऐसा रिकॉर्ड 100%। मैं आपको खोल के दिखाऊंगा अभी। मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है जो $5,000 के आसपास ना हो। 10 स्टूडेंट थे, 5 से 10,000 डॉलर, सब जीरो से। वो करा भी इसलिए, मैंने उस बैच में लोगों के सामने से बोला तुम पहला बैच हो और आज के बाद करूंगा ही नहीं। खाली मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये पॉसिबल है, और अपना आपको दिखाना चाहता हूँ ये पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए करा था बस। उसके बाद कोई अपसेल नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों किया है फिर ये? नहीं, रिकॉर्डेड नहीं, ये पर्सनल मेंटरशिप। वो तो पर्सनल दी थी पहले, ठीक है, कुछ लोगों को, लिमिटेड लोगों को। दैट वाज बिकॉज वी वांट टू बिल्ड। अब इसमें क्या है, मैंने इसको इंसिस्ट करा अभी। रीजन बीन इंसिस्ट क्या करा, अब देखो फाड़ रही है मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट है। खुद सोचो, आप जब आप काम करते हो, आप एक बार सोचो कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी नीशेज हैं, कितनी सर्विसेज हैं। डेली निकाल के बैठूंगा मैं, कॉपी पेन लेके भी 100 सर्विसेज लिख सकता हूँ ऑनलाइन देने की, जिसकी लोगों को जरूरत है और क्लाइंट है मार्केट में, राइट। मैंने इसको इंसिस्ट करा, लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी, अफोर्डेबल रखता है, $20-30 की रखता है, उसमें सब कुछ सिखाएंगे। अपना टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए सब कुछ अच्छे से सिस्टम बना देता है। इंडिया में इतने लोग हैं जिनको जो भी मार सिर्फ खा रहे हैं छोटे छोटे। और ये कहाँ बना रहे कम्युनिटी? स्कूल पर। अच्छा, स्कूल पे बना। तो आप लोग भी पे कर रहे होगे $100? हाँ, $100। हाँ, हम तो पे करते हैं। देखो मैं पे स्कूल काफी सही है, मेरे को भी लगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमने स्टार्ट किया इनिशियली फ्री, ठीक है, फ्री किया, 2-3 महीने तक $100 खुद पे करे जेब से, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में पता क्या हुआ, 10,000 मेंबर हो गए। 10,000 मेंबर मतलब ये मान लो स्कूल की ऑलमोस्ट सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग थी वो फ्री, ठीक है। बहुत एआई के, मतलब सिर्फ एआई नीश में कह रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने क्या किया था, मैंने उसको 2 वीडियो में प्रमोट किया और दोनों बहुत वायरल हो गई, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वायरल हो गई, ठीक है। तो उसमें 10,000 बंदे आ गए। अब 10,000 बंदों ने क्या किया, स्पैम चालू कर दिया कम्युनिटी में। मैं वीडियो एडिटर हूँ, मेरे से सर्विस ले लो, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेरे से सर्विस ले लो। अब मेरे पे ना इतना टाइम है, ना मैंने टीम एलोकेट की थी, ना मैंने टीम एलोकेट की थी। 2 बंदे कर तो रखे थे। हाँ, 2 बंदे एलोकेट करी थी बाद में कि भाई ये स्पैम डिलीट करते जाओ, वो भी थक गए कर करके। कितने? फिर आखिरी में क्या हुआ, एक दिन एक क्लाइंट मेरे साथ कॉल पे आया वीडियो एडिटिंग की सर्विस के लिए। उसने बोला भाई मैंने आपकी स्कूल कम्युनिटी देखी है। मैंने कहा अच्छा, कह रहा मेरे को बेच दो। मैंने बेच दी। मैंने कहा क्या भाई कितने में बेची? ज्यादा नहीं, $1,000 लिए थे उसके। क्या फर्क पड़ता है, इतने तो पे भी कर दिए थे। इतने $300 पे कर दिए थे। मैं रीजन बताता हूँ एक। हम आप ये सोचो $100 स्कूल के दे रहे हैं अपनी जेब से, बंदे को सैलरी दे रहे हैं जो उस पर बैठा हुआ है, 20-20 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये महीने खर्च हो रहा है। सिर्फ किस लिए, मैं बता रहा हूँ, कोई भी कर दे इंडिया में 50,000 रुपये महीने के खर्च, मैं अपना नाम बदल दूंगा। किस लिए? कि बंदा सीख ले। हमें तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। गॉड ग्रेस की हमारी किसी ने हेल्प करी, हम कुछ सीख के आगे बढ़े। हम 50,000 रुपये बंदा खर्च कर रहा है, हम खर्च कर रहे हैं कि कोई सीख ले, कम्युनिटी बिल्ड हो जाए, लोग कुछ सीख ले, आगे पैसे अपना भी तो कुछ गोल होगा ना भाई, ऐसा थोड़ी है। एक चीज बताओ, उस टाइम पर एक चीज अभी है, अब तो है भाई, अब तो मार्केट में फाड़ना है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, अब तो है गोल। अगर आप वैल्यू दोगे ना, आपको कभी प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रेटजी है। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होएगा कि मुझे पता है कि भाई अगर कोई मेरे साथ एक कॉल भी लेके जाता है ना, उसको पता है मैं कितनी वैल्यू देता हूँ, राइट। वैल्यू देते जाओ, आपके साथ बंदा खुद जुड़ता रहेगा। आप किसी को पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। बट क्यों जोड़ दें बंदे, मेरा क्वेश्चन ये है। मेरे तो बहुत ज़्यादा शौक। मैं स्टोरी एक छोटी सुनाता हूँ। मैंने पढ़ाई कैसे करी है। मैं अपनी बुक से घर में नहीं पढ़ता था, मैं अपने दोस्तों के ग्रुप जैसे 4 लोग बैठता था, बुक लेता था और खुद पढ़ के उन 4 को पढ़ाता था। बचपन से ही मैं उन सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता, 95-85%। कॉलेज में गए, कॉलेज में भी ऐसे पढ़ाई करी। आसपास किसी को पैसे की प्रॉब्लम, पैसे से हेल्प करी। तो हर इंसान का मोटिवेशन अलग। तो सुना है मैंने आपकी कर्जे में, हाँ, दे दिए पैसे, वापस नहीं किए बंदा। साहिल की एक बहुत गंदी आदत है, अब तो मैंने पीछे पढ़ के सुधरवाई है। ना बोलने की है। हाँ, ना नहीं बोल सकता भाई, ये बिल्कुल नहीं बोल सकता, बोला ही नहीं जाता अगले पे। अभी भी बहुत मुश्किल बोल रहा है। कल मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कल हम जिम में थे। जिम में क्या है, हमारा स्विमिंग पूल है, वहीं वॉलीबॉल का मैच होने वाला था, ठीक है। तो 2 बंदे मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से पूछा भाई आओगे। मेरे को ऑफिस जाना था, तो मैंने बोला नहीं यार, मैं अभी जिम मार के ऑफिस जा रहा हूँ। तो नहीं, साहिल के पास आया, हाँ भाई आ रहे, जाओ। बताओ इस बात पे ना क्यों नहीं बोली गई। अरे भाई वो इतने प्यार से पूछ रहा था, अरे भाई कोई नहीं है, खेलना आ जाओ। मैं यार देख रहा हूँ। फिर आखिरी में साहिल पता कैसे मना करके आया, वो जॉय ने मना किया है, कहीं जाना है तो इसलिए नहीं। सोचो, गुड कप बैड कप है। और भाई ये चीज इनकी पूरी फैमिली में मैंने खुद देखी है। मैं तो बहुत क्लोजली हर सबको जानता हूँ, मैंने सच में ही देखी है। साहिल का बड़ा भाई है। एक दिन क्या हुआ, एक उसके फ्रेंड ने बस नॉर्मली फोन किया,
फोन करके बोला कि भाई मेरा फोन खराब हो गया, तू ठीक करवा दे। यहाँ से कैब पकड़ के उसके पास गया उसका फोन ठीक करवाने, ठीक है। सबसे तगड़ा सीन मेरे को एक दिन लगा, साहिल का भतीजा है, ठीक है, वो कितने साल का, 5 साल का, 4-5 साल का है। दिवाली का टाइम था, तो मैंने ऐसे ही उसको पटाखे देने थे, तो मैंने पटाखे दे दिए। तो पटाखे 6-7 पटाखे थे, तो उसने 4 लिए और ऊपर अपने दोस्तों को दे के आया और नीचे दे के आया खुद ही भाग के, ना किसी ने मांगे ना कुछ। तो इनकी फैमिली में ये चीज है। ठीक है ना, तो ये अच्छी चीज है यार। और मेरी अच्छी चीज नहीं है भाई, मेरे ताऊजी और ये सब है, और अपना घर में सही हो जाता है। मेरी पूरी मैं एग्जांपल देता हूँ। आप पूछे थे फ्री में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके क्यों? हाँ। मेरे ताऊजी हर साल स्कूल्स में अराउंड 5 से 10 करोड़ रुपए देता है एजुकेशन के लिए, बैकवर्ड बच्चों की, ठीक है। मैं गुजर हूँ, और गुजरों में राजस्थान में आप जाओगे बहुत बैकवर्ड लोग हैं। यहाँ पे तो लोग गुजरों बहुत पैसा है, वहाँ पे स्कूल्स बनवाए, अब भी रेगुलर जाते हैं। 70 साल उम्र हो रही है, गाड़ी में बैठ के धूप में जाते हैं, बच्चे टीचर थे खुद पढ़ाते हैं, पैसे देते हैं। किसी को अगर एग्जाम देना, मेरा घर खुला रहता है, आप आओ, रहो, खाना पीना रहना सब ओपन रहता है 24 घंटे के, 24 घंटे गेट ओपन रहता है। अगर किसी को IIT की प्रिपरेशन कर रही है, किसी की अच्छी रैंक आई है, पूरी बचपन से लेकर आगे तक पढ़ाई, 1000 लोगों की अब तक शादी करवा चुका है अपने पैसों से। तो मैं जब दिन रात ये सब देखता हूँ, तो घर पे पैसे थे, उन पे बहुत है, मतलब ऐसे कोई इशू नहीं है। वो लाइक यूपी में सबसे बड़े बिल्डर मानो आप उन्हें, है टॉप लेवल पे। तो मैं अपने आसपास जब चीजें देखता हूँ ना, कि मेरी पूरी फैमिली में सब गिवन ही है, और जितना आप दोगे ना वो आपके पास आएगा। आपको लगता है ऐसा? आएगा भाई, दैट इज फॉर रियलिटी। आप क्लाइंट को अच्छा काम करके तो रेफरेंस आते हैं कि नहीं? बेकार काम करो, क्लाइंट भी चले जाएगा। तो दैट इज द रूल ऑफ वर्ल्ड का, यही रूल है कि जो आप करोगे आगे लोगों के लिए, कर्मा आएगा, बुरा कर्मा भी आएगा। बुरा किसी के साथ करोगे, दैट इज फॉर श्योर यू विल गेट इट। बट विथ यू गाइज एज वेल ना यार, आप दोनों का बॉन्ड काफी सही है, बिकॉज वेर एवर यू ट्रेवल, मैंने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, जस्ट फॉर द रेफरेंस, यू कॉम्प्लीमेंटिंग हिम, ये कहाँ से है? और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स आते होंगे? नहीं भाई, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, थोड़े बहुत नहीं आते, कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे आते हैं, बहुत छोटी बात, बिल्कुल इतनी सी बात होगी कि फॉर एग्जाम्पल तूने वो चिप्स का पैकेट, मतलब एक मैं आपको बताता हूँ कॉन्फ्लिक्ट क्या आया था एक बारी, कि जलेबी थी और रबड़ी पड़ी थी, ठीक है। 2 दोस्त थे, उन्होंने रबड़ी खाई, मैंने रबड़ी नहीं खाई। अब मेरे को तो पता है मैंने नहीं खाई, मैंने बोला मैंने रबड़ी नहीं खाई, ये कह रहा तू झूठ बोल रहा, तूने रबड़ी खाई, और इस पे इतनी तगड़ी लड़ाई बजी, हम घर चले गए। बस ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वो भी रात के लिए आते हैं, सो के उठते हैं, सब नॉर्मल। तो और कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस का क्या सीन है, मतलब कैसे रोल्स डिवाइडेड है? ये तो मैं समझ गया कि एक बंदा ये कर रहा है, फाइनेंशियल का तो भाई पूछो ही मत। अभी आपको बताया साहिल की आदत है ना ही नहीं बोल सकता, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, साहिल को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब बोलते हैं फोन करके, यार भाई प्लीज मेरे को 50,000 की जरूरत है, प्लीज दे दे, ठीक है। और भाई ऐसे फोन करेंगे जैसे साहिल के पैसे ही ले रखे हो, साहिल नहीं ले रखे हो, ठीक है, इतने फोन करेंगे। ये नोएडा में, आप तो नए हो, पर नोएडा में बहुत खतरनाक सीन है, बहुत गंदा सीन है। अच्छा है आप यहीं रहते हो, आप ज्यादा बाहर नहीं निकलते, आई थिंक सो, नहीं है ना, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। पर भाई नोएडा में आप मेरे हिसाब से 90% लोगों से इंटरेक्ट करोगे ना, तो 90% आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे इन एनी वे, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम अ कोल्ड ड्रिंक एंड एंड्स, इट्स कैन एंड एनीवेयर। तो अब साहिल तो पैसे दे ही देता है, ठीक है, दे ही देता है। फिर आखिरी में मतलब वो इतना परेशान कर देते हैं कि देने पड़ते हैं। तो हमारा ये रूल है कि सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहते हैं, ठीक है। कंपनी अकाउंट का भी सिर्फ एक्सेस मेरे पास है। सोचो इतनी तगड़ी बॉन्डिंग हो सकती है किसी की, सिर्फ कंपनी अकाउंट का एक्सेस मेरे पास है, जितने पैसे आते हैं वो कंपनी अकाउंट में आते हैं, एक्सेस मेरे पास है सिर्फ। साहिल के पास एक्सेस ही नहीं है। साहिल का अकाउंट आज भी देख लोगे, सिर्फ 1000 रुपए रहते हैं इमरजेंसी के लिए। मेरा अकाउंट का भी एक्सेस इसके पास, अकाउंट के भी एक्सेस मेरे पास है साहिल। मेरा अकाउंट से पैसे कटते हैं, आते हैं, तो इसको पता रहती है, ईमेल दे रखा है। एक दिन एक एग्जांपल सुनाता हूँ, साथ में बैठे हुए थे, बता दो, चलो, एक लड़की थी साथ में, ठीक है, हम दोनों, वो लड़की साथ में थी, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो ट्रिप पे थे, तो इसके सामने कुछ बोले नहीं, और जैसे ही अकेला ये जाए, यार साहिल आई नीड मनी यार, प्लीज यार, ऐसे करके सीधा बोल देती है, सीधा, यार मेरे फोन की EMI जानी है यार, प्लीज यार साहिल। मैं और क्या है, गर्लफ्रेंड वगैरह क्या है? नहीं, ऐसे ही नॉर्मल दोस्त। उसके बाद भाई मैं टेंशन में, और मेरे सामने बोल नहीं रही थी क्योंकि पता था मैं सीधा मना करूंगा। मेरे सामने बोल नहीं रही थी, जैसे मैं गाड़ी से उतरूं पानी पीने के लिए या कुछ भी करने के लिए, सीधा साहिल से बोल रही है। अब सुनते रहना स्टोरी, मैं मना करता रहा, इसने मुझे सुंदर लड़की थी? नहीं, नॉर्मल थी। मैं एट द एंड, सुंदर भी नहीं थी, सुनो तो, मैं परेशान। सबसे तगड़ी चीज तो सुनो, साहिल के साथ बार बार बोले जा रही साहिल को, ठीक है, साहिल के साथ अकेले जा रही सिर्फ बोलने के लिए। आखिरी में क्या हुआ, हम गाड़ी में थे, गाड़ी में चला रहा था, एक साइड में एक और लड़का बैठा हुआ था, पीछे साहिल और वो लड़की बैठी हुई थी। तो वो लड़की था, आगे था, मैं तेरे साथ आगे, ठीक है। वो लड़की क्या कर रही थी, बार बार मैसेज कर रही थी साहिल को, साइड में तो बोल ही देती, ठीक है, साइड में बैठ के भी कि पैसे दे दो, मैसेज कर रही थी बार बार।
अब क्या हुआ, आखिरी में साहिल इतना परेशान हो गया, 4-5 हज़ार रुपये की बात थी, 4-5 हज़ार रुपये साहिल ने ट्रांसफ़र कर दिए। जैसे ही ट्रांसफ़र किया मेरे पे नोटिफिकेशन आ गया, मैंने साहिल को ऐसे देखा, फिर मैंने उस लड़की को देखा, उस लड़की को भी समझ आ गया कि मेरे को पता चल गया। फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा छोड़, वो पैसे दिए थोड़ी उसने भी लड़की ने आज तक। मैंने हाथ जोड़े, मैंने भाई तू पैसे ले, इतने मैसेज कर दी, मैं परेशान हो गया। मैंने भाई मुझे नहीं 4-5 हज़ार से फर्क पड़ता, मैंने तू ले, मेरे सर में दर्द मत कर। ये मान लो आपसे कोई पैसे लेके जा रहा है ना नोएडा एनसीआर में, तो वापस नहीं करेगा। अगर आपको देने हैं पैसे तो सिर्फ इतने पैसे दो जो आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना है। हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि क्लाइंट एक्विजिशन पे हो गया। दूसरा चीज में तो ऑटोमेशन वगैरह के लिए क्या टूल्स वगैरह क्या यूज करते हो, क्या सीन है उसका? देखो, एक है अपॉइंट वाइज, एक है व्हाट्सएप के लिए AI सेंसी। AI सेंसी, हाँ, AI सेंसी की भी डबल टिक है, AI सेंसी है, काफ़ी सारे हैं, वटी है, काफ़ी सारे टूल है व्हाट्सएप के लिए। अराउंड इतने होंगे? कितना खर्चा है? नहीं 1 लाख नहीं, कम है। 1 सबके मिला के मैं बताना बताता जितने हूँ। भी जाता है। कितने 8-10 क्लाइंट 4,000 40,000 से मान लो। 40-50 हज़ार रुपये मंथली जाता है। कितना खर्चा है? टूल्स वगैरह आपने बताया, इससे पहले भी बताया, स्कूल वगैरह सारा ये सब मिला के टूल्स में और ये ऑटोमेशन में कितना खर्चा कर रहे हो? सच बात बताऊं, आज की डेट में अगर हम 5 लाख रुपए कमाने लग जाए तो ब्रेक इवन है, हर चीज मिला के। नहीं, और 7 लाख रुपये सैलरी भी मिलाएगा, ऑफिस का खर्चा। मतलब उससे हैं, सिर्फ टूल्स नहीं, ओवरऑल कह रहा हूँ मैं, 5 से 7 लाख के बीच मान लो। मतलब $10,000 अगर हम कमा रहे हैं तो तो हम आप ये break मान even लो ही होते हैं। हम ब्रेक इवन है। अगर उससे एक रुपये भी कम जाता है हम लॉस में आ जाएंगे। तो मतलब इतना खर्चा है? हाँ, $10,000 हमारा खर्चा है महीने। एड्स है, ठीक है, एड्स की कॉस्ट है, उसके बाद ये क्या नाम है अपना टूल्स की कॉस्ट है, फिर ऑफिस की कॉस्ट है। ऑफिस तो अभी रिसेंटली लिया है। अच्छा, ले लिया क्या? हाँ। कितना बड़ा ऑफिस है? ऑफिस अपना कितने का पड़ा था? 70 लाख रुपीज का पड़ा था, मतलब मान लो मेंटेनेंस भी है उसकी 25-30 हज़ार रुपये। पर उसकी 25-30 हज़ार रुपये मेंटेनेंस है। सोचो, तो ये ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, सफाई वाले की कॉस्ट है, सैलरी से अलग बता रहा हूँ स्टाफ की। कितने टीम में लोग हैं अभी? टीम अभी जो ऑलरेडी टीम थी ऑफलाइन उसको टच नहीं कर रहे, नई हायरिंग शुरू करेंगे, ठीक है। और हमें ऐसे बंदे चाहिए हायरिंग में जो हमें फॉलो ना करते हो, क्योंकि फिर वो वाली बात नहीं कि साहिल के साथ काम करना है। नहीं या नहीं, वो बात तो काम छोड़ो। बहुत दूसरी चीज ये problems है, देखो मैं आपको क्लियर बात बताऊं, हमारी जितनी ऑडियंस है वो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहती है, एंटरप्रेन्योरशिप है उनका माइंडसेट, वो करेगी नहीं जॉब, वो करेगी इसलिए ताकि इनसे सीख के मैं आगे बढ़ जाऊं। इनसे बढ़ सीख जा के भाई, मैं आगे सीख के बढ़ तो जाऊं, फ्री बढ़ में जा बढ़ तू, जा बढ़ आगे। जा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जब ऐसा हम- मत करो कि टीम मैंने बिल्ड की, मेहनत किया तुम पे और तुम ये दिक्कत साल है। निकल जब वो जाएगा तो हम अनस्टेबल हो जाएंगे। वो उस बंदे को अपने 50,000 लाख रुपए दिख रहे हो, उसे नहीं पता तू 50 लाख 60 लाख की एक स्टेबल इनकम को माइनस करके जा रहे हो। एडिटर्स के लिए भी मैं बात कहूंगा कि एडिटर्स को लगता है ये वो फलाना ठिकाना, आप इतने पैसे ले रहे हो, ये वो। भाई आगे से हजारों करोड़ों डॉलर नहीं मिल रहे हैं तो हमारे स्किल के मिल रहे हैं, हम उसे टाइम देते हैं, हमारे टाइम की कीमत है। और वही नहीं होता ना, तुम क्लाइंट को कैसे बात करते हो, उसमें 10 तरीके की चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अरे बहुत कुछ इन्वॉल्व इन लोगों को लगता है कि मेरे को तो डिजाइनिंग आती है, मेरे को फोटोग्राफी आती है, अब मैं क्लाइंट को ढूंढ नहीं कर सकते भाई। अपने आर्ट पे फोकस करो। वो भी हैम्पर करते हो, वो भी हैम्पर करते हो, ना वही ठीक से हो रहा ना वही नहीं ठीक से ठीक से हो रहा है। भाई, हमें पता है हमने कितनी स्ट्रगल से सीखा है, ये हमें पता है। और सही बात है ना, एक जो बंदा, यू गाइस आर गुड एट सेल्स, आप लोग सेल्स करो भाई। तुम सेल्स नहीं भाई, हमारा ओवरऑल एक ही स्किल है, क्लाइंट एक्विजिशन। सही ठीक है, है, और सबसे बड़ा स्किल। किसी भी कोई भी नीश मेरे को आज दे दो, कोई भी चीज दे दो, पहले मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, ठीक है, 2-3 सेल्स कॉल भी लेता हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि इनकी क्या थिंकिंग है क्या नहीं है, उसके बाद असली एड्स क्राफ्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट एक्विजिशन मैं आपको बताऊँ, लोगों को क्या लगता है फेसबुक ऐड चला दिया मेरे पे क्लाइंट आ जाएगा। तुम्हें सामने वाले के जो माइंड में चल रहा है वो समझना पड़ेगा अगर अच्छे ऐड चलाने हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सामने वाले के माइंड में अगर फॉर एग्जांपल कल ही मैं एक बुक पढ़ा था सेल्स की, अब सामने वाला है, जैसे आपको ये मान लो ये रेक्टेंगुलर है ग्लास, अगर आपको रेक्टेंगुलर ग्लास ही चाहिए और मैं आपको सर्कल ग्लास बेच रहा हूं तो आप नहीं लोगे। सही बात है। तो इसीलिए हमें सामने वाले की चीज समझनी पड़ेगी और उसका बिल्कुल एग्जैक्ट पेन पॉइंट समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट को लोग आउटरीच करते हैं, अब डेंटिस्ट को जो कैविटी होती है, रूट कनाल होता है, वो करना पसंद नहीं है जनरली, ना उसमें पैसे है ना उन्हें करना पसंद है। अच्छा, ये बड़ा इंसाइटफुल हाँ, चीज है। ठीक है, डेंटिस्ट को पसंद है विनियर्स करना। विनियर्स क्या होता है, बेसिकली आपके टूथ काटते हैं और मतलब एक तो टूथ वाइटनिंग होती मतलब मान लो है, एस्थेटिक होते हैं, एस्थेटिक कर देंगे आपके, उसमें जैसे उन्हें film पैसा stars के मिलता होता है, उसमें उन्हें पैसा भी ज्यादा मिलता है और उसका प्रोसीजर भी इजी है, ठीक है। इसीलिए डेंटिस्ट को विनियर्स करना है। अब आप उसको ये बोलो कि मैं आपको विनियर्स के क्लाइंट लाऊंगा तो डेंटिस्ट इजीली खरीद लेगा। बट अगर आप उससे बोलो कि मैं आपको रूट कनाल के क्लाइंट्स लाऊंगा या फिर सिर्फ जस्ट आप ये पेशेंट्स बोल दो लाऊंगा, कि सिर्फ क्लाइंट्स लाऊंगा जब भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट आपने जहाँ पेन पॉइंट पकड़ लिया, अब फॉर एग्जाम्पल आप किस चीज से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हो? ज्वेलरी ज्वेलरी प्रोडक्ट शूट ना,
प्रोडक्ट शूट है, उनकी सोशल मीडिया हो जाती है, उनकी ठीक है। performance मार्केटिंग हो अब गई। मैंने अगर पेन पॉइंट पकड़ लिया आपका कि ज्वेलरी से आप सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हो, मैं आपको ज्वेलरी के क्लाइंट लाऊंगा तो आप भी पैसे देने में हिचकिचाओगे नहीं। तो यही है जहां पर आपको एंटरप्रेन्योर, मैं 3-4 चीजें बताता हूँ एज की लोगों को वैल्यू मिल पाए जो स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करना है, इंडिया में भी कर सकते हो, इंग्लिश वीक है, कुछ भी रीजन है, इंडिया में इंटीरियर डिजाइनर्स को टारगेट करो, बहुत बड़ा उनका मार्क वो है, एड से भी करोगे, टिकट साइज इतना बड़ा है, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है कि तुम्हें कितना पैसा दे देंगे। इनिशियली एक साथ के 1-2 के साथ फ्री में भी कर लो चाहे। अब इसमें मैं भी तो बहुत लोगों को इसीलिए तो मैं बोलता हूँ लोग फ्री में करना ही नहीं चाहते। फ्री में तो कोई फायदा नहीं है। देखो फ्री में करना पड़ेगा अरे आपको शुरुआत सीखने के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ भाई की पोर्टफोलियो नहीं है तुम पे हम क्यों भरोसा करें भाई। देखो मैं आपको इसका भी एक चीज बताता हूँ, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, बिकॉज हमने क्या किया था अभी कुछ टाइम पहले, एक मार्केट टैप करी थी नहीं, ठीक है, तो पहले मैंने भी यही सोचा था। हम इस चीज में एक और चीज समझना कि हमें काम करना आता अच्छा, है। हमें तो आता है, वो ये बात बात है है। ना, काम ही नहीं अगला करना बंदा आता। कल को शुरू कर रहा है, उसको कुछ नहीं आता है, वो आज फोटोग्राफी स्कूल से निकला है हाँ, फिर तो और ग्राफिक डिजाइनिंग फिर तो फ्री में करनी चाहिए। फ्री में, फिर तो हमने फ्री में खूब करनी फ्री में चाहिए। करा है। खूब करा है फ्री में, क्या स्टार्टिंग में। हमने भी करा है भाई, आधे 1/4 पैसा ले रहे थे जिसका हम ज्यादा चार्ज कर सकते। जॉब कर लो कहीं, मान लो एजेंसी बिल्ड करनी, किसी एजेंसी में जॉब कर लो, स्ट्रक्चर तो समझ आएगा कैसे काम चलता है, क्या होता है, कैसे क्लाइंट लाते हैं। आपका हायरिंग फ्रेमवर्क क्या है आप लोगों का कि अभी नहीं, जैसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला था। अब जैसे साहिल ने बोला कि इंडिया में कोई स्टार्ट कर रहा है, इंटीरियर डिजाइनिंग में स्टार्ट कर रहा है, आप आज इंटीरियर डिजाइनर पे जाओ, बोलो मैं तेरे को लीड्स दूंगा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तुम मुझसे बोलो मैं तेरे को साइट विजिट्स दूंगा, देखो कैसे पैसे फेंकते हैं आपके मुंह पे। या बोल दो सीधे मैं तुम्हें 25 लाख का इंटीरियर डिजाइन काम दिलाऊंगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक नए बंदे से ले जो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए जा रहा है, उसको उसने बोल दिया अगले क्लाइंट को जाके कि भाई आपको मैं साइट विजिट दूंगा। अब अगर आप उसकी जगह पे होगे विद ऑल द नॉलेज दैट यू गाइस हैव, क्या करोगे? देखो बहुत सिंपल है, 2-3 चीजें हैं। एक तो मैंने बता दिया कि ऑटोमेटेड होना चाहिए सारा प्रोसेस, जितना ऑटोमेटेड होएगा उतना सामने वाला जो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए ऑप्ट इन भी कर रहा भाई है। कहाँ कहाँ ऑटोमेशन होगा? देखो इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में व्हाट्सएप 99 के 100% लोगों के पास है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। ठीक है, किसी के पास होना हो, मेट्रो सिटीज में तो है ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटीरियर डिजाइनर्स को टारगेट करना है मेट्रो सिटीज में, उससे बोलना है हम साइट विजिट देंगे। व्हाट्सएप ऑटोमेशन आपने बनाया एड्स के साथ, एड्स होने चाहिए लुक्रेटिव। एड्स पे क्या करते हैं लोग, इंटीरियर डिजाइनर के मैंने जितने ऐड देखे आज तक, एक इंटीरियर की फोटो लगा दी, ठीक है, पर आपको लुक्रेटिव ऐड बनाने हैं, जैसे लोगों की रील्स वायरल होती है वैसे एड्स आपको बनाने हैं, ठीक है, ताकि वो मिक्स हो जाए, हाँ, वो लगे कि एल्गोरिथम का पार्ट है। नहीं, हाँ मिक्स हो जाए, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो ऑलरेडी वायरल है तो फेसबुक एड्स पे भी 99% चांसेस ये है कि वो बहुत तगड़ा जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, एक कॉलर और रख लो, क्योंकि इंडिया में बहुत इजीली आपको वर्कफोर्स मिल जाती है, बहुत सस्ती वर्कफोर्स मिल जाती है। 20,000 रुपये आपने दिया, कॉलर रखा, जितनी लीड्स आ रही है, लीड्स की कॉस्ट तो कम है ही, जितनी लीड्स आ रही है उनसे कॉल करवा के अपॉइंटमेंट सेट करवाओ साइट विजिट की, बस यही गेम खत्म। ये मान लो जहां आपकी लीड्स बिक रही थी, फॉर एग्जांपल पेपर मॉडल पे बात कर लेते हैं, जहां आप 50 रुपए की लीड खुद लाके 100 रुपए की बेच रहे हो, वहां पे आप एक साइट विजिट के 2, 5, 10,000 भी रुपए चार्ज कर सकते हो, क्योंकि मार्जिन बहुत है ना, अगर उनके एक भी क्लाइंट क्लोज हो जा रहा तो। ये 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। हाँ। ये फ्लैट आज से 2-4 साल पहले 50 लाख का आता था, आज इंटीरियर करवा लो 50 लाख का इंटीरियर होगा। जितने की फ्लैट की अरे कॉस्ट कोई है, लिमिट थोड़ी है इंटीरियर की, करोड़ का भी करवा लो, करोड़ का करा लो, 10 करोड़ का करा लो, 50 करोड़ का करा लो, कोई लिमिट नहीं है उस चीज की, ठीक है। तो हमने जो ऑफिस बेसिकली सेटअप किया था वो इसलिए किया था कि अब हमें इंडियन मार्केट क्रैक करनी है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। हम आज एलेक्स हरमोजी को देख रहे हैं, ठीक है, एलेक्स हरमोजी कोई शो करता है और शो में वो कह देता है ये मेरी बुक है, इसमें मेरा नंबर है और इसमें मेरी आप कभी भी कॉल कर सकते हो और ये आप कितने की खरीदोगे, तो लोग $1 मिलियन, $5 मिलियन देने के लिए भी रेडी है। सोचो, इतना पैसा देने के लिए रेडी है। अब मैं इंडियन हूँ, मैं अगर वहां रह रहा होता तो शायद ये इम्पैक्ट 1% में क्रिएट कर सकता था, बट मैं रह ही नहीं रहा वहां, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। सही बात है, पर मैं इंडिया में हूँ, वेरी वैलिड पॉइंट। ठीक है, मैं इंडिया में हूँ, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिटीज में रह रहा हूँ, यहाँ पे वो क्रिएट करना ना इम्पैक्ट मेरे लिए ईजी है। भाई किसी को तो घुस के सब कुछ चेंज करना पड़ेगा भाई किसी को तो इस लेवल पे मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि XYZ बंदा है कि वो बंदे करते हैं उनके सिस्टम से, मुझे तू कर दे मैं तुझे पैसे दे दूंगा। मान लो हम 1 लाख रुपए चार्ज करता है, कोई और 50,000 रुपए चार्ज करे, वही सिस्टम देगा किसी को, तो मार्केट सबके लिए ओपन है।
इतनी बड़ी मार्केट है, मैं बोल रहा हूँ हजारों लाखों बंदे भी काम करेंगे ना, जब भी फुलफिल नहीं होगा, सही बात है। कोई फर्क नहीं और पड़ता। हर रोज 3 नए हाँ 3 नए आते हैं ब्रांड्स आ रहे हैं। हाँ डेली। बट ये जो आपने पॉइंट बोला ना, उसमें ये बात सही है कि आपको फिजिकली दिखना पड़ेगा टू मेक दैट इम्पैक्ट, Big impact. है ना। तुम ऑनलाइन कितना भी कर लो, बहुत सारे ऑनलाइन, लेकिन वो एक इम्पैक्ट तभी दिख पाएगा जब तुमको लोग देख रहे हैं कि तुम सही में फिजिकली काम कर रहे हो और फिजिकली लोग तुमसे बात कर रहे हो, और वो चीज़ एक अलग हो जाती है। वो इम्पैक्ट है भाई। अब ये मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पीछे मॉल है, ठीक है। अब मॉल जितनी बड़ी बिल्डिंग अगर हमने खुद की खड़ी कर दी और सिर्फ हमारा ब्रांड का नाम है वहाँ, तो सोचो क्या जैसे impact आएगा। acquisition.com है। हाँ जैसे acquisition.com है, वैसे ही मेरा फ्यूचर में प्लान है आज से 5-10 साल बाद कि ऐसी मेरी बिल्डिंग हो, ऐसा नाम हो और लोग नाम से जाने, ठीक है। आप मेरा कंटेंट देखो, इंस्टाग्राम पे देख लो या यूट्यूब पे देख लो, मैं हमेशा एक्शनेबल स्टेप्स बताता हूँ। एक्शनेबल स्टेप्स वायरल नहीं होते, ठीक है, वायरल होने की चांसेस बहुत कम है, बट मेरे को ये पता है जो देख रहा है एंड सच में ही जो 1% एक्शन ले रहा है वो पैसे कमा लेगा। इसलिए और मैं वो हमेशा- लॉयल हो जाएगा। वो लॉयल तो हो ही जाएगा, पर वो पैसे कमा लेगा जो उसकी लाइफ शायद बेटर कर दे। अब देखो हम वेल टू डू फैमिली से दोनों, ठीक है। अगर मैं शायद जैसा आज मतलब जैसी मेरी फैमिली थी, जैसा सारी सिचुएशंस थी, अगर उससे मेरे हिसाब से 10% भी मैं नीचे होता या 10% ऊपर भी होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। मेरे हिसाब से तो मेरे को ये लगता है, क्योंकि अगर थोड़ा नीचे होता तो फिर मेरे को जॉब करनी पड़ती, थोड़ा ऊपर होता तो मेरे में अय्याशी आ जाती, ठीक है। तो मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। भाई बिजनेस उसका ही ग्रो करेगा और हर चीज़ ऑब्जर्व करेगा, जिसका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होएगा ना। आप देखना, एक रूल है जो मैंने सीखा था, बिजनेस करना है डिसीजन फास्ट लो। डिसीजन ये नहीं है आज कुछ चीज़ करनी है 4 दिन तक आप सोच रहे हो करेंगे करेंगे, यस नो, करनी है तो करनी है, नहीं करनी तो नहीं करनी। बिजनेस में ही होना चाहिए, यस तो यस, नो टू नो। रोज आपके पास एज अ बिजनेस होना है, ऐसे बहुत डिसीजन आने वाले हैं जिसमें आपको यस या नो करना है। तो यस या नो करना सीखोगे, बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है तो। सेकंड चीज, हम जब एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के बारे में सोचते हैं तो हर इंसान का अलग विजन होता है, तो उसमें नंबर डिसाइड करना पड़ता है आपको। अब इंडिया में मैं मिलता हूँ लोगों से, फ्री वेबिनार्स करता हूँ, बहुत चीज़ करता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई कितना पैसा कमाना? बहुत पैसा कमाना। अरे भाई तेरे बहुत की डेफिनेशन, मेरे बहुत की डेफिनेशन अलग है। शायद तेरे लिए 10 लाख 10 करोड़ बहुत हो, मेरे लिए ना हो। मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो वो 10 करोड़ रुपए। बहुत पैसा कमाना है, जब पता ही नहीं है क्या करना है लाइफ में, करोगे कैसे? आज डिफाइन करो ना, मुझे ये करना है, ऐसे करूंगा। आज मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, वो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए पहले तो 1 लाख पहले सोचो, फिर उस तक जाना कैसे, उस तक पहुंचो, फिर 10 लाख पहुंचो, फिर 1 करोड़ रुपए पहुंचो। एट द एंड लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा, स्ट्रगल तो रोज रहेगी। किसी को लगता हो ना अगर मैं पैसा कमा के स्ट्रगल खत्म कर दूंगा, दैट इज नॉट रियल। नई स्ट्रगल आ जाएगी, स्ट्रगल बदल जाती है, बढ़ जाए। अब हमें सोचना पड़ता है, हम 10 बंदों को हायर कर रहे हैं, पहले तो हम 2 थे, 1 रुपए भी ना कमाए, घर पे रोटी खा के सो जाएंगे। अब तो स्टाफ है, बंदे हैं, ऑफिस है, ऑफिस में जो साफ कर रहा है उसको भी सैलरी देनी है, उसका घर भी हमसे चल रहा है। तो ये स्ट्रेस आता है कि यार कल को कभी ये डर नहीं लगता कि कभी कि यार अगले महीने पैसे नहीं आए? क्योंकि मेरे साथ बीच में हुआ है कि अगले महीने पैसे भैंचो कैसे करूंगा। देखो स्टार्टिंग फेज में तो बहुत लगा था, ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने सेविंग कर ली कि 6 महीने का हमारे पास बैकअप रनवे है। हाँ रनवे है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो भाई ये डर ऐसा होता है कि तुम्हें सोने भी ना दे, क्योंकि भाई मैं आपको बताता हूँ, जब हमने स्टार्ट करा था हम खेलते थे 100% प्रॉफिट पे, 50% साहिल का, 50% मेरा, ठीक है, 100% प्रॉफिट। और 1-2 साल हमें सिर्फ इसी चीज़ की आदत रही कि जितना पैसा आता है सब हमारी जेब में जाता है। जब हमने सॉफ्टवेयर्स में इन्वेस्ट करना चालू किया, इस टाइम हम सॉफ्टवेयर्स में भी नहीं कर रहे थे, जब हमने सॉफ्टवेयर्स में इन्वेस्ट करना चालू किया, कि स्टार्टिंग में भाई लर्निंग फेज होता है, जब हमने लोगों में इन्वेस्ट करना चालू किया तब हमें समझ आया भाई, खुद की लर्निंग में इन्वेस्ट करा, तब हमें समझ आया कि भाई कितना डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। एक बंदा है भाई, मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे कोर बंदे हैं टीम में वो बहुत बढ़िया है। एक मेरा बंदा है, ठीक है, ऑटोमेशंस वगैरह सब देखता है वो मेरे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने उसे कैसे ढूंढा था, एक उसका ऐड आया था मेरी फीड पे, तो मैं जिसका भी ऐड आता मैं एनरोल कर लेता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। अब उसका इंडिया में ऐड आया, मैंने कहा यार इसका सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने पहली बार किसी के ऑटोमेशन इतने स्ट्रॉन्ग देखे थे इंडिया में। मैंने क्या किया, मैंने उससे फर्जी सेल्स कॉल ली कि मैं तेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ। हाँ साहिल ने ली थी, मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहता था, ठीक है, कि मैं तेरा फर्जी वो लेना चाहता हूँ। तो उसने सब कुछ, हाँ इंडिया का बंदा है, तो उसने सब पिच विच किया। हमने क्या किया, हमने एनरोल किया, साहिल ने फर्जी सेल्स कॉल ली, उससे बात हुई,
तो उसकी पिचिंग भी अच्छी लगी, हर चीज़ अच्छी लगी, मतलब हमें दिखा कि हाँ भाई इस बंदे में पोटेंशियल है, इसने शायद स्टार्ट अभी करा है। तो हमने क्या किया, उसने जितना हमें बोला था 3 महीने का पैकेज, हमने उसे उसी टाइम ट्रांसफ़र कर दिया और हमने बोला आज से तू हमारे साथ काम करेगा, हम पहले तेरे दिन को ही काम उसे देंगे। 70,000 रुपये भेज दिए थे, ले भाई तू पैसे, बोला करना क्या है वो बता देंगे, तू पैसे ले और तू ठंडा पड़ जा, काम करना है तुझे। उसने उसका अपना बातों पे खरा उतरा हुआ, हाँ उसने बहुत फकअप्स भी करे, ऐसा नहीं है, काम सीख गया। फिर वो टीम वाली बात होती है हाँ। कि तुम अगर टीम में होता बंदा तो तुम फकअप देख लेते हैं ना, उसके कुछ नहीं बोलते। मैच्योर होता गया, वो इतना स्ट्रांग है चीजों में कि कुछ सी भी चीज का हल निकाल सकता है, मैं पता है उसको बोलना है वो कर देगा। वो कर देता है भाई, मेरी इतनी टेंशन उसने खत्म करी है ना जिसकी मैं बता नहीं सकता। तो उसको हमने 25% का पार्टनर ही रख लिया है, ठीक है, काफ़ी वेंचर्स में। क्या स्प्लिट है? अभी वही 50-50 था पहले, फिर अब 25 उसे ऐड कर दिया है। 25 उसे जिस चीज में वो डायरेक्टली, हाँ जिसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व मैं अब आप लोगों का स्प्लिट है। बाकी भी जो कुछ चीज ऑटोमेशन में चल, जैसे कुछ पीआर है, अब वीडियो एडिटिंग ऑटोमेशन पड़ा हुआ है, वही क्लाइंट्स हैं, वो भगने हैं नहीं, एडवांस दे रखा उन्होंने पैसा, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो पैसे देते रहते हैं, उनका एक मैनेजर रख रखे, एडिटर्स वही है लाइंड, उनसे काम करा तो वो ऑटोमेशन हो गया। वीडियो एडिटिंग में 1% टाइम नहीं देते अब, ना ही मुझे क्लाइंट चाहिए, नहीं, ठीक है, दिमाग इतना स्पेस नहीं है मेरे। क्या क्या चल रहा है अभी? एक वीडियो एडिटिंग अलग से चल वो रहा है, ऑटोमेशन है बिल्कुल, उस एजेंसी का नाम अलग है। हाँ हाँ, उस एजेंसी का एक नाम है, दूसरा आप लोगों का चल रहा है PR PR वाला, हाँ, ठीक है, उसका उसमें अलग तो पूरा ऑटोमेशन है। सब कुछ ही ऑटोमेशन है। देखो सही बात बताऊं मैं तुम्हें, तो फिर उसमें आउटरीच कैसे होता है? आउटरीच बंदे रखे हुए हैं, तो वो सेल्स कॉल लेते हैं बस हम, ठीक है, जितने भी बंदे। अब मैं आपको PR की भी बताऊं, PR में भाई हमने जब दुबई मार्केट में पहली बार काम किया था, रिसेंटली किया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक 1 साल होने वाला है। जब हमने भाई काम स्टार्ट किया था, हमारी भाई ऐसे ऐसे बंदों से बात हुई है ना, ऐसे ऐसे बंदों से बात हुई है, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स तक सोचो, मतलब ट्रिलियनर एक्चुअल में तो नहीं था वो, बट अल्टीमेट, बहुत तेल का पैसा है। अल्टीमेट, ठीक है। उनकी असिस्टेंट आती थी, ऐसा लगता था नूरा फतेही कॉल पे आ गई, ठीक है, इस लेवल का पैसा था उन पे। हम बात करते थे और हमारे थ्रू पता क्या हुआ, 2 क्लाइंट से हमारी बात हुई PR की, हमने एक दूसरे, मतलब जैसे कॉल पे क्या हुआ, एक दूसरे का नाम ले लिया। ओ भाई, उनकी एक वेंचर कैपिटल, खुद का एक वेंचर चालू हो गया दोनों की पार्टनरशिप में हमारे चक्कर में, और उन्होंने पता नहीं कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसमें, $1 बिलियन प्लस, $1 बिलियन। हेल्थ केयर स्टार्टअप है एंड अल्टीमेट, उन दोनों से मैं अब भी बात करता रहता हूँ भाई, अल्टीमेट बिल। क्या क्या बात होती है, क्या लगता है इनका? क्योंकि एक तो यहाँ का माइंडसेट है, एक वो भी होता है कि इतने जिनके पास पैसे, उनका क्या माइंडसेट होता है भाई बहुत अलग माइंडसेट होता है। दे आर, लोग बोलते हैं ना पैसे से खुशी नहीं आती, दे आर सो हैप्पी, दे आर सो हैप्पी, कोई स्ट्रेस नहीं है भाई उन्हें। जो एक बोलने की बात होती है पैसे से स्ट्रेस आता है, ये कुछ नहीं आता भाई, सब चला जाता है। जिस दिन अकाउंट में 1 करोड़ रुपए क्रेडिट होंगे ना आपका, 10 मिनट तक तो समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है, खुशी से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार जो पैसे सॉल्व होती है। हाँ, वो अब प्रॉब्लम्स खुद ला रहे हो ना आपके पास, पैसा आ गया मान लो, अब मैं नई प्रॉब्लम, ह्यूमन नेचर है, ढूंढूंगा, सॉल्व तो करनी है ना, तो वो इंसान, अब कुछ लोग बिजनेस में ढूंढते हैं प्रॉब्लम, जो बिजनेसमैन होता है, और कुछ लोग लाइफ में ढूंढ लेते हैं, चीट करके बसड़ कर लेंगे। कोई बसड़ तो करनी है सबको, गर्लफ्रेंड में प्रॉब्लम ढूंढेगा, मम्मी में ढूंढ लेगा, फैमिली अपने आप में ढूंढ लेगा, मुझ में ये कमी है, तो प्रॉब्लम से इंसान ढूंढता रहेगा, और पैसे से उन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व होती है जो डेली ढूंढता है। तो बस प्रॉब्लम्स बिजनेस में ढूंढो, दैट इज मोर इजी। तो क्या माइंडसेट है वहां पे, मतलब दे आर लाइक कि अब तो हमें इम्पैक्ट क्रिएट करना है, उन्हें इम्पैक्ट से मतलब, उन्हें पैसे से मतलब नहीं। वो लेगेसी वाली बात अरे है भाई अलग ही लेवल पे, मतलब होड़बाजी हो रही है, अलग ही लेवल पे हो रही है। पता क्या एक का मैसेज आया था मुझे, फोर्ब्स के कवर पे ले आओ, मेरे फ्रेंड आया है, मैंने बोला तू दूसरा कवर ले नहीं, मैंने बोला हमने उससे 2.5 करोड़ रुपए मांगे, 2.5 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में, बोला ओके आई विल पे यू, आई विल पे यू। और क्या खर्चा है इसमें? वो डील नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। फोर्ब्स के जो मैगजीन का कवर है वो नहीं दे सकता कोई इतनी इजीली। उसका पीआर बैक स्ट्रांग नहीं था, अगर वो पहले कुछ अच्छा पीआर होता। PR में क्या होता है, जो अच्छे ब्रांड्स है वो तो आपका प्रोफाइल चेक भी करते हैं, ठीक है, जो अच्छे ब्रांड्स है, फॉर एग्जांपल फोर्ब्स वगैरह हो गया। इंडिया की मैं बात करूं, कैसे देते हैं कवर पे? कवर पे भाई पैसे देके, ठीक है, तो फोर्ब्स का भी यही हालत है, सबका ये 30 अंदर 30 ये सब में क्या सब हो जाता है भाई, सब हो आपको जाता आना है है? जुगाड़। अच्छा ऐसा सीन है। हाँ सब ठीक है, जुगाड़ हो जाता क्या है। बोल रहे थे आप? ठीक है, इंडिया में मैं चेक बात करते करूं, हैं, आप बोल रहे थे चेक हाँ करते चेक करते हैं, प्रोफाइल वगैरह सब चेक करते हैं। पर इंडिया में मैं बात करूं, कल ही मेरे पास एक डील आई थी, कल नहीं मतलब 1-2 हफ्ते हो गए होंगे। पता क्या डील थी कि एक आर्टिकल हो बिजनेस में, ठीक है, लेना चाहिए नाम या नहीं तो काट देना, इसमें एक आर्टिकल होएगा और भाई अच्छी खासा, हाँ ठीक है, अच्छा खासा नाम, तो उसमें क्या आर्टिकल है, सबसे पहले टॉप 12 एंटरप्रेन्योर्स टू लुक आउट इन 2024।
पहले पे गौतम अडानी, दूसरे पे मुकेश अंबानी, तीसरे पे आप अपना नाम छपवा लो 2000 रुपए में, 2000 रुपए में छपवा लो। सोचो भाई, मतलब गौतम अडानी भी देखेगा ये कौन आ गया चलो बच्चा। किस लेवल तक स्क्रिप्टेड हो और बताता हूँ। Scripted तो next level था। 20,000 रुपए दो, आज तक पे बैठ जाओ न्यूट्रिशनिस्ट बन के 20,000 रुपए में। मतलब कोई अगर कोई है डाइटिशियन और वो आज तक पे आ गया तो उसका क्लाइंटेज तो देखो, वो तो डालेगा अपनी स्टोरी पे, मैं आज तक पे हूँ, टीवी पे रिश्तेदारों की पड़ जाएगी, भाई ये तो बहुत तगड़ी चीज बन गई। 20,000 रुपए हर एक चीज स्क्रिप्टेड होती है, जो जो बनाना है वैसे। हाँ, जो स्क्रिप्टेड होता है ना, हर एक चीज स्क्रिप्टेड होती है। ये मान लो डाइटिशियन जो क्वेश्चन पूछेगा, जो सामने वाला पूछेगा, वो क्वेश्चन भी पता है और आंसर भी लिख के आएगा, और यही दोनों बोलना है, कुछ अलग नहीं बोलना उससे। इतने तगड़ा लेवल। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, न्यूज इज स्क्रिप्टेड, छोड़ो भाई। तो क्या है आप लोगों का हायरिंग फ्रेमवर्क? अभी जैसे आपने बोला कि हमको जो फॉलो करता है उसको हमको हायर नहीं करना, तो किसको हायर करना और क्या कर रहे हो फिर हायरिंग के लिए? मेरा जो माइंडसेट है कि यंग बंदे जो 20 से 21 साल की उम्र में हो एंड दे हैव अ फ्लुएंट इंग्लिश एंड माइंडसेट। इंग्लिश इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। फ्लुएंट भी ना हो तो सीखने के लिए वो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं भाई। कल एक बंदे के साथ मेरी कॉल हुई, सेल्स क्लोजिंग मेरे को हायर करना था उसे, ठीक है। अब वो बंदा ऑब्जेक्शंस तो अच्छे हैंडल कर रहा था, पर उसकी इंग्लिश इतनी टूटी फूटी थी कि मैं उसे हायर नहीं कर पाया। इतनी टूटी फूटी थी। उसने ऑब्जेक्शंस भी अच्छे से हैंडल करे, ठीक है, उसने रिसर्च भी अच्छे से करी, और उसने मेरे को वैल्यू भी दी। उसने कहा भाई आप मेरे को सेल्स कॉल की रिकॉर्डिंग भेजो, मैं आपको एसओपी बना के भेजूंगा। इतनी तगड़ी उसने वैल्यू दी। तो भाई हायर तो करने का मन बहुत था। अब भाई उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो अब मैं कैसे हायर करता? सारी दिक्कत ही भाई एक बात बताता हूँ, लोग सोचे ना इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी भी चीज का, इम्पैक्ट तो शक्ल का भी पड़ता है। शक्ल का तो सबसे ठीक ज्यादा है, पड़ता है। आप किसी का जूम कॉल पे जा रहे हो ना, और वो उसकी शक्ल अच्छी है, इज वेल ग्रूम्ड, ही इज लुकिंग स्मार्ट, तो वहां से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सही ठीक बात है। अगर मैं भी बताऊं, मैं आऊं कोई हायर करना आ रहा है, कोई बंदा वेल ग्रूम्ड है, अच्छी फिटनेस है, अच्छी शक्ल है, तो उसके बारे में मेरा परसेप्शन ही दूसरा बन गया। वो आके बैठेगा, नॉर्मल फुद्दू एक दो बात भी करेगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर कोई नॉर्मल एवरेज लुकिंग है तो चलेगा। कोई बेकार दिखने वाला बंदा जो ग्रूम्ड भी नहीं है, कुछ भी कपड़े पहन के आ गया और वो समझदार बातें भी करेगा ना, मैं उसको चूतिया ही समझूंगा भाई, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं है मुझे क्या कपड़े पहनने, मुझे क्या। अब वो एग्जाम्पल दे देंगे भाई, वो बंदा ये करता है, वो बंदा, उसने अचीव कर लिया भाई अपनी लाइफ में, उसे कोई मतलब नहीं है। या आप कुछ ऐसा कर दो उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मगर अगर 0 से उठ रहे हो और 100 तक जाना है तो हर चीज मैटर करेगी। सही बात है। तो क्या है हायरिंग का क्या सीन था? इसमें मेरा माइंडसेट डिफरेंट है। जैसे साहिल ने बोला 20-21 साल का, मैं चाहता हूँ कोई एक्सपीरियंस बंदा हो, चाहे सैलरी अच्छी ले, बट उसे अपना काम पता हो। अब साहिल को ट्रेनिंग में मजा आता है, तो साहिल का विजन दूसरा है, सबका अपना अपना तो विजन कैसे होता आओगे है। फिर एक कंक्लूजन पे? हाउ डू यू गाइस कम टू अ कंक्लूजन बंदा देख के पता चल जाता है यार कि इससे हो हमें। पाएगा कि नहीं? नोएडा में रह के इतना एक्सपीरियंस आ गया बंदों को देख के कि भाई 5 मिनट बात करके हम बंदे के बारे में सब बता सकते हैं कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। मेन इतना experience आ गया। सबसे मेन चीज है, प्रोसेस विल बी लाइक लिंक्डइन से हायर करेंगे, राइट। और किन किन रोल्स के लिए? क्या रोल्स विल बी? सेल्स और गो हाई लेवल एड्स का बंदा तो देखो टेक्निकल, जिसको एक्सपीरियंस है वही आएगा, जैसे इसने बोला। और सेल्स में हम ट्रेन कर सकते हैं, वी हैव द स्किल्स टू ट्रेन। गो हाई लेवल हम ट्रेन कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है। और मेनली 3 से 4 हमें इंडिया के लिए नए सेल्स पर्सन चाहिए, ऑटोमेशन रन करने के लिए 2 बंदे चाहिए, और एड्स के लिए 3 बंदे चाहिए। तो हमें अराउंड भी 7 से 8 लोग हायर करने हैं, जो अभी हम अराउंड कल परसों से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा अपना पोजीशनिंग और स्ट्रॉन्ग करके। भी 2-3 चीज सॉर्ट कर रहे हैं। अभी ऑफिस नया है तो उसमें खुद बैठ के देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम फेस करें। अब कोई बंदा हमने हायर कर लिया, जो बेसिक प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आप कहीं नई जगह जाके बैठ रहे हो, आप यहाँ शिफ्ट हो, पानी की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, तो हर चीज़ अपना सॉर्ट कर दो, साफ सफाई। अभी थोड़ा एस्थेटिक पे भी काम करना ऑफिस के, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक 1 जून। पूरा कॉर्पोरेट सीन बना रहे हो? हाँ, कॉर्पोरेट ही मान लो। बेसिकली अभी मेरी कल मनीष से अभी 2-4 दिन पहले हम मिले थे, तो उसने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। एक आपने देखा होगा मेहदी करके इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो रहा है, आई हैव क्लोजिंग $20 मिलियन दिरहम, ऐसे ऐसे। हाँ देखा होगा, अपनी टीम के बीच में बैठता है। तो उसने बोला ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ। तो मेरा विजन ऑफिस को लेके ये है कि सिर्फ सेल्स हो ऑफिस में, डिलीवरी कोई भी कर सकता है। असलियत ये है, डिलीवरी को सॉर्ट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे को भी ऐसा लगता है। हाँ। जो मेन लोग है ना, वो सिर्फ क्वालिटी इंस्पेक्शन और सेल्स करें, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर को ऑफिस बुला के काम करवाने की। तुमसे सिर्फ तुमको मतलब वो है करेंगे ही नहीं भाई। हमने हायर किया, हमने क्या किया, हमारा ऑफिस जब रेडी हो रहा था तभी हायरिंग कर ली, बुला लिए, वो आए, ठीक है। हमने भाई इतनी फैसिलिटी दी, हमने रेंट भरा, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ का रेंट भी हमने भरा, खाने पीने का भी हमने ये अरेंजमेंट किया सारा। और हमने बोला भाई 1 महीना तो रुक जा, भी 1 महीने में ऑफिस रेडी हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद बढ़िया करेंगे। हमने पीसी वगैरह भी ले लिए, भाई रुका ही नहीं आदमी। नहीं, हो नहीं पाता। और अच्छे एडिटर्स
यार आएंगे पूरी ही दुनिया में बैठे हुए हैं और इंडिया में अच्छे अच्छे एडिटर्स हैं, बहुत अच्छे लेकिन वो दूर से करके लेंगे यार, वो आके। और मेरे को लगता है अगर दिल्ली में भी बंदा रह रहा है और उसको अगर 1 घंटा ट्रैवल लग रहा है आने में, 1 घंटा जाने में, तो 2 वीडियो उतने टाइम में निपटा देगा, क्योंकि आपको लैग टाइम भी तो होता है ना भाई। 2 घंटा आना जाना लग रहा है, 1-1.5 घंटा तुम ऐसे मान लो कि उठ के जाना है, ये करना है, ये सब माइंडसेट। अब मुझे कुछ लोगों से बात करके एक चीज समझ आई, अगर आप ऑफिस टियर 2 सिटी में खोलोगे तो आप फाड़ दोगे। बताता हूँ क्यों। रेंटल कम है, लोग ट्रस्टेबल है। यहाँ ट्रस्टेबल लोग नहीं है भाई, वहाँ ट्रस्टेबल लोग हैं। वहाँ लोगों के अंदर आगे सीखने की और दूसरी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, क्योंकि घर से ही मिला है। आप पटना में खोल दो ऑफिस, पटना में देखना आपको ऐसे बंदे मिलेंगे, आग लगा के आपके लिए काम करेंगे, जी जान देने को रेडी है आपके लिए बंदा, क्योंकि घर आसपास है। हाँ। थोड़ा हाँ, वो आके अरे बैठेगा। जुड़े रहेंगे, मेन चीज ये स्विच नहीं करेगा, वो जुड़ा रहेगा। अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके पास, कहाँ स्विच करेगा। यहाँ तो हम ऑफिस खोल के बैठे, हमारे बगल में 4 ऑफिस है, बोलेगा साला गाली दे के निकला, बगल में घुस जाएगा। पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो जाता है। हाँ, तो कल्चर के लिए क्या कर रहे हो यार? कल्चर कैसे सोच रहे हो कि यार कल्चर ऐसा बनाना है? हमारा फर्स्ट टाइम है ऑफिस खोलने का, तो अभी कुछ सोचा नहीं है। देखो वो क्लियर समझ है, आएगा। पर फ्रेंडली स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं। एवरीथिंग इज ओके, यू गाइस आर मेकिंग जो भी वट एवर यू गाइस मेकिंग ऑफ द कैमरा, यू सेड कि 5-6 महीने लगेंगे 1 करोड़ का हिट करने में मार्क, ठीक है। द पॉइंट इज कि फिर कंटेंट क्रिएशन का क्या पर्पस है? लाइक वाई कंटेंट क्रिएशन में फोकस करना? बिकॉज आई सॉ कि 200 फॉलोअर्स से 500 फॉलोअर्स से 10 के हो गए 15 दिन में, और उसके बाद 1 महीने में फिर वो 20-50 के अराउंड कुछ ऐसा हुआ था। तो क्या सीन है? और बिकॉज यू इंस्पायर्ड हिम टू मेक कंटेंट, ऐसा मेरे को लगा, क्योंकि नहीं, आई इंस्पायर्ड हिम। चलो मैं बताता हूँ, ये थोड़े अच्छे। जब हम अच्छा पैसा कमा रहे थे, लाइक 5-10 लाख रुपए महीने, एंड 5 लाख एवरेज मानो, 2 से 4-5 लाख रुपए, तो हम थोड़ा सेटिस्फाई हो गए थे कि हाँ भाई ठीक पैसा है, खर्चा तो चल ही जाता है, घर पे देने नहीं, और गाड़ी वाड़ी ले ली थी। तो इसने बोला भाई मुझे फेमस होना है। क्या फितूर था वो? क्यों था? पहले मॉडल Starting बनना से था ही भाई था को, भाई। पहले अटेंशन चाहिए। अटेंशन। पहले इसका मन था मॉडल, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला भाई मॉडल बन जा, शक्ल तेरी ठीक है, तू स्मार्ट लगता है। फिर उसके बाद एक हमारा दोस्त मॉडल बन गया, तो उसको थोड़ा हाइप मिलने लगा, तो इसने बोला भाई मुझे फेमस होना है। तो मैंने उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता था, मैं टिकटॉक पे बकचोदी करता था भाई, अल्टीमेट लेवल बकचोदी फुल पावर। तो वहां से इसे समझ आई कि भाई मैं भी वायरल हो सकता है। इसने कंटेंट डालना शुरू करा, इनिशियली धीरे धीरे इसने सेटअप करा, तो कंटेंट चल गया इसका। फिर मुझे जिम में मैं अच्छा इससे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे जो अभी आते हैं, तो मुझे वहाँ एक समझ आया मैं वैल्यू दे रहा हूँ 0, और लोग मुझे नहीं जानते बिकॉज मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा। जिम में कोई भी वीडियोस बना सकते, तो मैंने इससे डिस्कस करा, तो इसने मुझे बोला कि तुम स्टोरी टेलिंग अच्छी करते हो, स्टोरी टेलिंग कर लो। फिर स्टोरी टेलिंग भी मैंने ट्राई करा, नहीं सही हुआ। फिर फिर उन्होंने भाई जो चीज़ आती है ना, ये सबसे आसान है करना, तू भी वही कर रहा है, मुझे जो आता है मैं वो कर लेता हूँ। तो मैंने स्टार्ट करा, 10-20 वीडियो में लाइक मेरा भी ठीक व्यूज़ आने शुरू हो गए। तो सही कंटेंट से तो भाई मेन मोटिवेशन ये है, लोग सीख ले, बिजनेस बना ले, दैट इज मोर। तो अभी ग्रोथ कैसी रही है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे? अच्छी है, अभी अच्छी आ रही है। देखो हो जाएगी। हम कंटेंट कैसे बनाते हैं, दुनिया कैसे बनाती है कंटेंट, पहले प्लान करती है, कंटेंट आइडियाज दूसरों की देखती है, पूरी प्लानिंग करके 1 हफ्ते का कंटेंट एक साथ बना दिया, हो गया। हम क्या करते हैं, कैमरा लगाया, बैठे और बोलना चालू, बस। सच में कुछ हाँ, सच में कोई कुछ नहीं, माँ की कसम। और बताओ भाई, कुछ नहीं करते। साहिल की तो इससे भी तगड़ी है, साहिल का तो भाई कुछ भी नहीं, मैं बस कैमरा स्टार्ट कर देता हूँ, मैं कर हो गया स्टार्ट और बोलना चालू कर देता है साहिल। मैं तो फिर भी थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लेता हूँ, देखो थोड़ी बहुत, जैसे किसी की रील अच्छी लगी तो मैंने उसको सेव कर लिया, ऐसे प्लानिंग कर लेता हूँ। पर साहिल तो आता है, कुछ भी बोल के चला जाता है। और कभी कभी हम पता है क्या सोचते हैं कि लोग हमें फॉलो करते क्यों है। मैंने बताया वायरल मैं तगड़ा हूँ भाई के, हुए हफ्ता 10 दिन 20 दिन में, मेरे 3 दिन में 30,000 हुए थे। 3 दिन में 500 से 30,000 3 दिन। एक रील चल गई। हाँ। और वो क्या टाइम था ये? ये था नवंबर। अच्छा, अभी की बात है। तो भाई हमने तो कंटेंट क्रिएशन 1 ही साल हुआ है चालू करे हुए, मैंने अगस्त में चालू किया था। मेरे अभी अक्टूबर में चालू करा, नवंबर में मेरे 30,000 हुए, फिर मैंने बनाना छोड़ दिया, जनवरी में फिर 50,000 हो गए, फिर हम घूमने चले गए, फिर अब 2-3 महीने से इंस्टाग्राम पे 3-4 रील 5 रील डाली होंगी, टाइम ही नहीं मिल रहा। हाउ मच एफर्ट डज इट टेक टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस? लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को लगता है बहुत हलवा है कि बन जाएगा, कुछ नहीं है, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, बट कितनी एफर्ट जाती है फॉर रियल आप मेक दिस व्हाट यू आर डूइंग? आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब किसी को 1 लाख रुपए गोल है, जो कि इंडिया में आई थिंक 50-60% आबादी का तो होएगा, ज़्यादा भी होएगा, क्योंकि इंडिया में हम जब बात करते हैं टॉप 90% का है। महीने के जो 2 लाख रुपए कमाता है वो इंडिया के टॉप 10% में है। 10% नहीं 1% में आ रहा है, 1%। टॉप 10 में तो 25,000 वाला आ रहा है,
तो ठीक है, अब वो आपके गोल पे डिपेंड करता है। अब कहते हैं 1 लाख रुपए कितने होते हैं, $1200 होते हैं। $1200 का आप एक क्लाइंट क्लोज कर लो, ठीक है, तो उसमें कितना एफर्ट लगेगा? तुमने पूरे दिन भर आउटरीच करी, ये मान लो तुमने 2 हफ्ते तक आउटरीच करी, तुमने एक क्लाइंट क्लोज कर लिया एरर्स के साथ, कितना एफर्ट है? अब हम जो कर रहे हैं हमारा विजन ही अलग है। तो क्या होता है, पूरा दिन कैसा दिख रहा होता है आप लोगों का? मेरा तो देखो, मेरे को सेल्स में मज़ा आता है, तो सेल्स क्लोजर भी है और मैं खुद भी सेल्स करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मेरा कैलेंडर जो अपॉइंटेड है उसमें अपने आप ही पूरा कैलेंडर भर जाता है। और कौन सा कैलेंडर यूज करते हो? GoIlevel यूज़ करते हैं। GoIlevel, हाँ ठीक है। तो कैलेंडर ऑटोमेटिकली भर जाता है एंड ये मान लो अगले 3-4 दिन का भरा ही रहता है। अब मेरे को पता है कहीं जाना है मेरे को, तो एडवांस में मेरे को अपना कैलेंडर ब्लॉक करना पड़ता है ताकि भाई मैं नहीं हो। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमें लीड्स की और अपॉइंटमेंट्स की कमी है, ये है वो है। हमारे पास महीने की 500 कॉल्स आती हैं इनबाउंड्स। कहाँ से आती है? एड्स। यस। तो वो 500 में से शो ऑपरेट मान लो 200, 250, 300 मान लो 50-60% तो है, क्लोजिंग भी मान लो, तो बिजनेस इज गुड, बट कॉस्ट विल गो हाई, योर मार्जिन विल गो लो। यू हैव टू डिसाइड दिस कि हाँ भाई फ्रीलांसर माइंडसेट क्या है कि ये आया ये मेरा है, मुझे घर से हिलना नहीं है, मुझे इसके अलावा एक करना नहीं है। जब अगर कुछ करना है ना तो वो सारे को नॉर्म्स को छोड़ना पड़ेगा और हर चीज करनी पड़ेगी जिसको तुम ना बोल रहे हो। हर चीज को, जब भाई आप 0 पे हो ना लाइफ में, तो हर चीज को हाँ बोलनी पड़ती है। और जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाओगे जब आपको हर चीज को ना बोलनी पड़ेगी, अब हम वो स्टेज पे है, मुझे हर चीज को चाह के भी ना बोलनी पड़ेगी, वरना मैं डाउनफॉल पे स्टार्ट होऊंगा। और जब मैं 0 पे था तो मुझे हर चीज को हाँ बोलनी पड़ेगी। इसमें मुझसे बोले ये करना है तो मुझे हाँ मुझे करना है। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मान लो 0 कुछ नहीं है, किसी ने बोला भाई जॉब कर ले, कर लूंगा, ना नहीं बोलूंगा। तो जो इंसान जब 0 पे अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलेगा वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, और जो टॉप पर हर चीज को हाँ बोलेगा वो डाउनफॉल पे आ जाएगा। तो दिस सिंपल रूल यू हैव टू फॉलो। ये हाँ और ना का जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्योंकि भाई हम किसी भी बिजनेस को दूर से देखो, आप किसी भी बिजनेस को देख लो, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, XYZ, पहले आप दूर से देखोगे तो कहोगे यार ये तो मजे आ गए, ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, इसका क्या है, यहाँ से उठाता है यहाँ से लेता है, बस कमा लिए इसने पैसे। क्योंकि आप लोग की भी लोग थाईलैंड वाली फुकेट वाली वीडियो देखे, बोले क्या यार इनका कितना सही है भाई, कितना चिल कर रहे हैं ये लाइफ में। तो भाई वो चिल के पीछे स्ट्रगल भी तो बहुत है। तो कितने देर करते हो पूरे दिन में? हाउ मेनी आवर्स डू यू गाइस वर्क? वी डोंट काउंट। कल रात ही मैंने डायलॉग मारा था, हम काउंट ही नहीं करते। कोई मतलब भाई मुझे तो ऐसा लगता है मैं काम ही नहीं करता, मुझे तो कभी आज तक फील ही नहीं हुआ मैं काम करता हूँ। मजा। लेकिन तब भी अगर दूसरों के टर्म्स में जो काम है वो क्या है? मैं आपको बताता हूँ। कल हम ऑफिस गए, 11 बजे के करीब मैं उठा सो के, ठीक है, अपना फ्रेश होके 12 बजे के करीब मैं ऑफिस पहुँच गया। साहिल सो रहा था तो मैं साहिल को डिस्टर्ब नहीं किया, मैं 12 बजे ऑफिस पहुँचा एंड रात के 1 बजे करीब हम वहाँ से निकले। बीच में जिम चले जाते हैं, बीच में हमने टाइम स्लॉट रोक रखा है 4 से 8 का जिम और स्विमिंग के लिए। जिम और स्विमिंग करी और बाकी टाइम काम करा। और घर पे भी आके रात के 2 बजे 3 बजे भी किसी इंटरनेशनल क्लाइंट का मैसेज आ रहा है कुछ काम है तो वो भी करते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई मेरा टाइम ऑफिस आवर्स खत्म होगा मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, काम को मना नहीं है। आँख खुली है तो काम चल रहा है। कौन से बुक्स अभी तक रीड कर रहे हो करेंटली? और देखो मैं आपको सच बात बताऊं, मैं इतना बड़ा बुक रीडर हूँ नहीं, बट पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं वो पढ़ रहा हूँ, आपको बताया जिग जिगलर, सेल लाइक क्रेजी नहीं, जिग जिगलर की सीक्रेट्स वाली, तो वो वाली बुक पढ़ रहा हूँ अभी तो मैं करंटली, क्योंकि मैं और अपनी सेल्स स्किल और बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। बुक्स में आपको दुनिया भर का ज्ञान मिलेगा, बट ये भी एक ट्रैप की तरह है। लोग क्या करते हैं, एक बुक पढ़ा अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, उसे इंप्लीमेंट नहीं करा, दूसरी पे पहुंच गए। एक्शन बोलते हैं हाँ, कि तुमको लग रहा है कि तुम एक्शन ले रहे हो, बट वो एक्शन है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई, ये मेरे साथ भी हुआ है बहुत छोटे टाइम के लिए, अब तो नहीं होता क्योंकि मैं समझ गया। लोगों को क्या लगता है, मैंने आज एक यूट्यूब वीडियो देख ली काम की, मेरा काम हो गया भाई, मैंने आज कुछ अच्छा अचीव करा, प्रोडक्टिव था दिन, और एक बुक 10 पेज पढ़ लिए, प्रोडक्टिवनेस थी भाई। उसको मानो कि ये थी लर्निंग, समझो लर्निंग भी मत मानो उसको, मान लो अपना टाइम पास या अपना लेजर टाइम मानो उसे। ये हो गया ना कि मैंने मॉर्निंग रूटीन फॉलो की, मैंने जर्नलिंग, ये रूटीन मेडिटेशन किया है भाई। हमारा कोई रूटीन नहीं है। अब मैं कल वो जो बुक पढ़ रहा था, उस बुक में भी ये लिखा है कि तुम सेलिंग छोड़ के ये बुक पढ़ोगे तो बेकार है ये बुक। तुम इसको अपने सुबह उठते ही पढ़ सकते हो, रात को सोने से पहले पढ़ सकते हो, कहीं हॉलीडे पे जा रहे हो तब पढ़ सकते हो, पर भाई अपना काम छोड़ के अगर तुम ये बुक पढ़ोगे तो बेकार है, ये बुक में लिखा हुआ है अंदर। और दूसरी चीज सच ही है, बुक पढ़ने से दिमाग की बुद्धि खुलती है भाई, पढ़ना जरूरी है, बट सिर्फ उसको ही करना जरूरी नहीं है। अब कंटेंट आप देख रहे हो, एक बुक को मैं पढ़ूंगा, आप तीनों पढ़ते हैं और समरी लिखेंगे ना, तीनों की डिफरेंट होगी, समझ ही अलग है। आपकी जो समझ होगी आप बुक से वो समझोगे, जो मेरी समझ होगी मैं समझूंगा।
हाँ, तो इट्स डिपेंड, एक ही बुक को पढ़ के मैं कुछ और सीखूंगा, आप कुछ और सीखोगे, ये कुछ और सीखेगा, और इम्प्लीमेंटेशन पे शायद आप कुछ ना करो, मैं 10% करूँ, ये 20-30%। सही बात है। मेरे एक लास्ट बता देता हूँ, मेरे हिसाब से अगर आपने सिर्फ एक बुक पढ़ ली लाइफ में पर उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप सक्सेसफुल। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ हेल्प कम्युनिटी में कि लोगों को सिर्फ बुक्स भरने में मजा आता है ना, कि ये भी बुक हो मेरे पास, आई हैव रेड दिस बुक, ये ना वो हो गया है कि स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स नहीं मेंटेन करते लोग, वो हो गया कि मेरे पास इतने बुक्स हैं, मैंने इतने बुक्स पढ़े, उससे क्या फ़ायदा भाई, तुम महीने साल के 12-15 बुक्स भी पढ़ लोगे बट अगर इम्प्लीमेंटेशन पे जीरो है तो फिर वो पैसिव एक्शन ही है। और थैंक यू गाइस फॉर डूइंग दिस, बहुत मज़ा आया, इसको ना हम लोग और करेंगे, ठीक है, आगे बनाते हैं इसका और सीन, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस भाई, ठीक है भाई।